ये इतनी एन के क्यों पड़ी हैं टेबल पे? तो वो एक्स्ट्रा ले आया था ना, ये तो तो पड़ी इसको होनी तो चाहिए। हटाओ ना टेबल पर से, पड़ी हो ना वो। सेगमेंट में डालेंगे ना, सेगमेंट में डालेंगे ना। आजकल तो सांस लेने पे भी पाबंदी लगी हुई है। चलो कहो। सानू ते इजाजत ना, सानू ते ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ मून। खैर मैं आज लथड़े पतड़े हालत में हूँ अरसलान, एंड यू गाइस आर वाचिंग मीनिंग मीनिंगफुल यस तकरीबन। तकरीबन बट इस तकरीबन क्या है मून, क्यों मुझे तंग कर रहे हो? गाइस प्लीज खड़े होके दिखाएं अपने व्यूअर्स को कि आपने क्या वियर्ड किया हुआ है। आज ग्रे के 50 शेड्स ऑफ ग्रे हुए हुए हैं। बुरा लग रहा है? पीछे से जाके आओ ना, जैसे मैं करता हूँ रैंप वॉक। मून। यस लाइक दिस ऐसे। हाँ फैशन का है ये जलवा, ये जलवा मॉडल बनने आई हो? ये जलवा। हाँ मेरी बात सुनो मून, तुमने वो मीम देखी है कि ना, वो किसी कोई पूछता है तुम्हारा क्या ख्वाब है, मुझे प्रियंका चोपड़ा बनना है फैशन वाला, तो आगे किसी ने उसको स्क्रीनशॉट भेजा होता है जब वो जो बाद में काला वाला जो वो मैं शेयर करूंगा, मोलेस्ट हो जाती है ना बाद तो में। तुम्हें बनना है फैशन? नहीं मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे कोई मेघना fashion- माथुर। नहीं मुझे कोई शौक नहीं है मेघना माथुर बनने का। आई एम हैप्पी यार ये मैंने ली थी टेमू। हाँ हाँ जब टेमू सस्ता होता था, Okay. जब मून वो जो मैंने गंदी गंदी शर्टें नहीं पहनी थी डीबा के वक्त, ये उसको मंगाई थी मैंने। जब टगे टगे की चीजें मिलती थी टेमो से। अब तो खैर बहुत महंगा हो गया ना। अब मुझसे कभी देखा है आपने? आता रहता सानते है? जास्ता ना। इसके नीचे कुछ भी नहीं पहनना चाहिए था सलाम तुम्हें। हाँ उसके लिए फिर उस तरह की बॉडी भी चाहिए होती चाहिए ना, जो कि आप कुछ भी ना पहने। ये मैंने अभी कोई 3 चीजें पहनी हुई, सॉरी 3 चीजें पहनी हुई हैं। 3 चीजें नीचे पहनी। ये जो आपने पिजामा, मुझे खिलाया है ना, हाँ, नान गोगा छोले। में कीबिया की नान चले, ये फंसे रहेंगे। कोई बात नहीं। क्या खैर है, कहेंगे आपने? हल्की हल्की मिस कॉलें बजती आई रहेंगी डकारों की। अच्छा, आई लाइक योर शर्ट। थैंक यू सो मच। ये बहुत पुरानी है, मैंने लेकिन मैं आई ऑलवेज से कि ये स्ट्राइप्स जो हैं इसको अवॉइड किया करें। हाँ लंबी स्ट्राइप्स पहननी चाहिए मोटे लोगों को, लेकिन इट्स ओके। अब क्या करें जब ये पहना जा सकता है तो ये क्यों नहीं? ना भाई आज ये मेरा डायलॉग है, ठीक है, और आज ये चलता रहेगा क्योंकि हमारा बसंत में चलता रहा था। हाँ लेकिन हमने वो शो में लास्ट टाइम भी चलाया है, लास्ट टाइम भी चलाया लॉन्च था, में। लेकिन ना मसला ये है कि अब ना कुछ चीजें ऐसी जो बंदा कह नहीं सकता। अब वो हम नियॉन स्क्वायर गए, वहाँ पे कुछ लोग कुछ वो हरकतें कर रहे थे, वहाँ पे मैं उनको देख रहा साथ खड़े होकर, मैं कहा, सानू ते इजाजत ना जड़िया थानू इजाजत मिली है। कुछ लड़के कर रहे थे। हाँ कुछ लड़के, ये कुछ आप मुझे families, कहना चाह रहे हैं? कुछ फैमिली। तुम क्यों? अच्छा मेरे आने से पहले की पहले बहुत पहले। फिर ठीक है। वो मेरे दोस्त ने कहा भी कि मैं तुम्हारी इस तरह वीडियो बना लूं। मैंने कहा नहीं, मैं अगर इसको सोशल मीडिया पे लगाऊंगा लोग मुझे ही कहेंगे कि भाई तुम क्या, मतलब तुम ऑलरेडी जो है वो इन चीज़ों के इतने बड़े वो सपोर्टर हो, डांस एंड एवरीथिंग। उन्हीं कौन था वो जो वो अभी भी चल रहा है? तो मैंने कहा नहीं, मैंने ये रील नहीं बनानी, हालांकि बड़ी परफेक्ट बन रही थी। बनाना चाहिए था। क्या सिचुएशन थी बताओ ना, सिचुएशन बताओ। पीछे तकरीबन गंदी फिर बात। मेरे पे अलांछन लग जाएगा। सॉरी बस रहने दे, समझ जाए आप गाइस किस तरह का माहौल होता है। तो अल्लाह इतनी शर्म आ रही है इसे। फिर मैं किस मुंह से कहूँ, क्योंकि मैं खुद भी उस चीज़ का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ ना, ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ तो ओके। फिर वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी ना, इसीलिए तो मैंने रील नहीं बनवाई, नहीं तो मैं रील ना बनवा लेता। अच्छा फिर ठीक है। हाँ तो खैर, तो गाइज पिछले हफ्ते का क्या फीडबैक रहा? पिछले हफ्ते का फीडबैक वाज वेरी बैड जी। मुझे तो समझ नहीं आई कि अच्छा मेरी बात सुनिए, ये तो बड़ा ही अजीब नैरेटिव बिल्ड होता जा रहा है कि पॉलिटिशियन की बेसिस के ऊपर जो है आप लोगों को जज कर रहे हैं। Yes. तो ये तो पॉलिटिक्स का मतलब ही नहीं है। हाँ। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की तो बात है। हमारे यहाँ ना जब भी हम किसी के पॉलिटिशियन के बारे में इवन किसी की तारीफ भी करेंगे तो उसको लगेगा कि उसकी कि ये उसके ऑपोजिट बंदे का सपोर्ट एंड प्लस दे फील लाइक कि उनकी जातियात पे अटैक हो रहा है। जी। फिर उसके बाद वो उस इंसान की जातियात पे उसमें एग्जांपल देता तू हूँ। मेरी जातियात अटैक किता है जिंदा तू मेरी जात अटैक की तरह। खैर तो ये भी नहीं बोलना। नहीं YouTube नहीं बोलने देता। YouTube कितना खैर YouTube में कहीं हमारा चैनल ना बैन करा दे, मैं YouTube को कह दूं। खैर गाइस तो सीन ये कुछ हुआ कि पिछले हफ्ते ना मुझे ना कुछ कमेंट्स आए जिनको मैं स्पेसिफिकली ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा, जिनमें सबसे ऊपर नाम है जिहान रिव्यूज़ का। जिहान मेरे भाई मेरी जान, बस करते
कोई मैं अगर किसी को सपोर्ट करता हूँ, किसी के अच्छे एक्शन को सपोर्ट करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिसको सपोर्ट करते हैं मैं उसके खिलाफ, मैंने कभी किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ बात नहीं की है, मैंने नहीं की, ठीक है। आप मुझे ना मजबूर करें यार, ठीक है। फिर लड्डू कटेगा तो सब में बटेगा, इस तरह ना किया करें। जहान मुझे ना मजबूर करो। जहान ने और एक जहान ने मेरी इस बात पे की कि जी मून इस यमुना जैदी को बात कर रहे हैं, इसकी शक्ल, मून की शक्ल अपनी इतनी वाजबी सी है, पता नहीं इसके प्यारा होता तो क्या वाजबी कर वर्ड बोला लेता। था उसने? नहीं, उसने कहा पूरी पूरी शक्ल है। नहीं, उसने बहुत गंदी हाँ, गंदी पूरी आवाज़ पूरी निकाली। लव शक्ल है। अब देखो मैंने पेंड वाना समथिंग लाइक देखो मैं तो अपनी शक्ल की बात की नहीं, मुझे पता मेरी क्या शक्ल है। ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ 23 व्यू ने, किसी ते 24 व्यू ने, लाइक किसी ते एक भी नहीं है। इतनी प्यारी शक्ल, इतनी खूबसूरत जहान आपकी शक्ल है, 20/6/12 का आपने फिल्टर लगाया हुआ है, क्या फ़ायदा प्यारी शक्ल होने का। इतनी खूबसूरत आपकी शक्ल है, स्नैपचैट के सारे फिल्टर आपकी वीडियोस पे लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं? तो मेरे भाई ये ना किया करो जहान, आप बहुत खूबसूरत, अल्लाह ताला ने आपको बहुत प्यारा बनाया है, लेकिन प्यारे होने का ये मतलब भी नहीं कि आप कोजे लोगों का मजाक उड़ाएं, ठीक है। बाज आ जा जहान, अच्छे बच्चे बन के रहो। हाँ मेरे से नहीं होता भाई, वो वही कर सकता है जिसने किया है, वो इतनी प्यारी मिमिक्री की है। बात बताऊंगा। मेरी जान ऐसे नहीं, ऐसे हाँ। ते हुन मेरी जान जरा कंट्रोल रखिए अपनी जुबान नु। जहान मेरी जुबान बहुत गंदी है। नहीं मतलब यार लॉजिक में बात करो ना फिर। अब ये यमुना जैदी का और मरियम नवाज का भी कोई मुकाबला नहीं है। वो कह रहे कि मैं मरियम नवाज को जो है सपोर्ट करता हूँ क्योंकि यमुना जैदी जो है वो बचकाना हरकतें करती है। नहीं यमुना जैदी इमरान खान को सपोर्ट करती है। कौन किसको सपोर्ट करता है? अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता कि हमारे एक्टर्स की, हमारे इन्फ्लुएंसर्स की क्या पॉलिटिकल। मुझे सिर्फ एक एक्टर का पता है, उसके अलावा और किसी का भी नहीं पता। बिलाल कुरैशी, उस भाई के वो जो है वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। और जब भी वो इस तरह की वीडियोस डालते हैं हम एक ही बस पे भी लगाते हैं। या तो फिर हम इस तरह की वीडियोस ही ना लगाएं जहां पे मतलब इस तरह की न्यूज़ को अगर हम इतने ही बड़े सपोर्टर हैं पीटीआई के तो फिर हम ना लगाएं। हाँ, मुझे एक हमारी व्यूवर का भी बाहर रहती हैं, उन्होंने डीएम किया कि मून आप इस हद तक ना गिरें आप, क्योंकि मैंने रील लगाई थी ना, वो मरियम नवाज ने जो कहा कि इस बसंत के ऊपर जो है वो 0 केस रिपोर्ट हुआ है हैरेसमेंट का, और बड़ा अच्छे तरीके से औरतों ने पार्टिसिपेट किया सारी चीज़ों में। एंड आई नो आई एम अ विटनेस ऑफ दिस। मैं इतने बड़े क्राउड में गया हूँ, नियॉन स्क्वायर पे सलाना आप खुद गवाएं कितने हज़ारों लोग थे। बट दैट वाज यू कैन से कि कंट्रोल बहुत कंट्रोल तो किया गया था ना। नहीं वो तो इंतजामिया ने किया हुआ था ना, उसमें हुकूमत का क्या पार्ट है? पीछे से ऑर्डर तो आए होंगे ना कि मैं नहीं जानती कोई मसला हो दफा हो ऐसे कोई ऑर्डर व्हाट्सएवर ठीक है। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट था बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे जगह जगह गार्ड्स खड़े थे, कोई भी लड़का सस्पिशियस नजर आता था उसको वहाँ से निकाल देते थे, ठीक है। अच्छा ये भी हो गया, चलो मैंने विटनेस किया, मैं 2-3 जगह पे और गया, मैंने विटनेस किया, मुझे लगा जहाँ पे मैं नहीं गया वहाँ पे मैं नहीं गवाही दे सकता, लेकिन मैंने वो रील रीशेयर कर दी। अब मुझे डीएम आया, मुँह इस हद तक ना गिरें, हम आपको आपके उसकी वजह से सपोर्ट करते हैं जो आपका कंटेंट होता है, और ये वो तो फिर गल करना बंद कर दिए, जुबान पे ताले ला दवा मैं। इस तरह नहीं होता, थोड़ा बहुत जो है ना, जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है मुझे बताने तो दे यार। साथ लेने दे मैं कल ही नहीं माड़ी की कर एक मिनट कली ते हो सतने मैं तो हिलदी नहीं आटा गुनदी। ये गाने की फील वैसे नहीं है। बदला दे नाल मेरा खट सी, बदला दे नाल मेरा खट सी, मैं कली नहीं मानी की हो जाना। तो जहान प्लीज बस कर दो उस बेचारे को, मुझे उसके लिए दुख हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, ज्यादा हो गया मुझे पता है। कितने जज्बात और अल्फाज यहाँ पे ऐसे हुए हैं। हालांकि मैंने इसको कुछ नहीं कहा कि तुमने कुछ कहना या नहीं कहना। मैंने ये इस चीज की इस चीज की मुझे लिबर्टी दी गई है। हाँ लेकिन मैंने इसको ये जरूर बोला कि ना करो। नहीं मैंने बोला तुम सोच लो कि तुमने इसको किस तरह से टैकल करना है। कभी कभी वो कुछ बातें की हमारी ना हाथ में आ जाती है। मुझे आज तक हाँ एक फीडबैक मुझे भी एड्रेस करना है। बता क्या ना याद केड़ा जो मैंने सर्वेंट कह दिया था, मुझे नहीं था पता। क्या हो गया, बड़े हो जाए अब, 2026 में जी रहे। इट्स नॉट सर्वेंट, इट्स हाउस हेल्प और इट्स हेल्पर नोट। नहीं मेरे वो तुम्हारे मुलाजिम है, वो तुम्हारी हेल्प करती है तुम्हारे कामों में, और तुम उसके लिए उनको रिम्यूनरेशन देते हो। आपको पता है मेरे वर्ड्स बहुत बुरे होते हैं। सर्वेंट आपको पता है किसको कहते हैं? जो आपका ज़रख़लीद गुलाम हो, मुलाजिम। हाँ तो ये हमारी हेल्प्स करते हैं और हेल्पर। पिछली वीडियो में तुमने कौन से जो
अंडा घोटाला बनवाया है। आपको क्या कहना है अब? अच्छा नहीं, अभी कुछ भी नहीं खैर, कहना। अच्छा मुझे आपको एक और भी न्यूज़ अपने जी। जो है उसको देनी है, ऑडियंस को, अपने ऑडियंस प्लेटफॉर्म के व्यूअर्स, थ्रू। यस, जो गाड़ी में सुन रहे हैं उनके लिए लिसनर्स, ठीक है। कुछ लोग आपको पता है हमारा शो गाड़ी में भी सुनते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैंने कहना है कि हम खिंचने अरसे से एक पार्टी का इनविटेशन मांग रहे थे। यस, ठीक है, लंच और डिनर का। मुझे जो है ना उस यूजर को भी मेंशन करना, जी जरूर करें, उसका जरूर नाम करें। क्या है, हाँ। वो बहुत जरूरी वो है, बहुत अच्छी है, क्योंकि जो हम भी है खुद भी वो। भूल गए थे। हाँ। ठीक है, अच्छा जी, ये इनका नाम है, मुझे नाम ही नहीं मिल अच्छा रहा। गाइस, हुआ कुछ इस तरह से कि हमारी एक रील लगी हुई थी मेरी जी, जिंदगी है तू के ऊपर, जी। जिसमें जो है वो आयरा की जहालत के ऊपर जो है वो जहालियत। चर्चा हो रही थी कि बाजी तो कार बह गई है तेरे अस्पताल किन्ने जाना है, तो वो देखी इफ़त उमर ने, माय जी। वेरी फेवरेट बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर 2025 मैंने उनको दिया था, तो उन्होंने जो है वो उसको लाइक किया, उस पर कमेंट्स किया, लाफ इमोजी का, उन्होंने मुझे फॉलो किया, तो मुझे फिर भी। किसी हमारे व्यूवर ने उनको किया मैसेज कि इफ़त जी प्लीज़ मून को अपने घर इनवाइट कर ले लंच डिनर पे, मून आपके इनविटेशन का इनका सभी से नाम पढ़ो इंतजार ना, कर मुन रहे क्या है इनका नाम? मिजनीबल्स, पता नहीं, जो भी है, हाँ जो भी हैं ये। हाँ, हाँ, इनका इन्होंने नाम- कहा कि जी फजी प्लीज़, उन्होंने कहा क्या, उन्होंने पहले क्वेश्चन मार्क भेजी, क्या क्या कह रही हो यार, तो खैर इन्होंने एक्सप्लेन किया कि मून जो है यूट्यूब करते हैं, तो ये इनका प्रोफेशन है और ये ऐसे ऐसे आपकी इनविटेशन, तो उनका मुझे बताया क्यों नहीं, फिर बता दिया। फिर उसके बाद अब जो है मून बहुत जल्द आपको इफ़त उमर की पार्टीज में नजर आएगा। यस, ऐसी तस्वीर लेते हुए ऐसे। इफ़त के साथ हैं, नहीं वो मून, वो वाली बात क्या थी, इस पुरमसरत शाम में हाँ, चार चांद लगाने के लिए तुम भी ये डालो। हाँ, मैं ज़रूर, शुक्रिया बहुत आपका, मैं उर्दू फॉन्ट में लिखूंगा कि थैंक यू इफ़त। इफ़त हाँ, अभी से देखिए जी, मैनिफेस्टेशन बहुत बहुत जरूरी जरूरी है भाई। इधर से ये साबित हुआ है कि जी हमने जो मैनिफेस्ट किया इस शो में बैठ के, इस शो में बैठ और के। मून मेरे पास वो क्लिप्स भी हैं बाय द वे। प्लीज मुझे दिखाइएगा, मैंने नहीं देखे हुए, मेरे पास 2 मेरे क्लिप्स को हैं। ऐसी वैसी बात तो नहीं की। नहीं कोई बात फिर नहीं, ठीक है। 2 क्लिप है जिसमें आपने 12 आप तकरीबन जो है बस पैरों पड़ने वाले रह गए थे। हाय फजी में सानू ते बुला लो। तो वो रीले उन सबको मिला के एक रील बनेगी। हाँ, अभी मेरे पास 2 हैं, मैं और Insta पे, ढूंढूंगा, ठीक अगर है। कोई अगर मुझे हेल्प कर सके तो जरूर बताए कि किस एपिसोड में था, मुझे ये 2 याद है, वो मैंने तो निकाल गाइस दिए हैं। फाइनली यस इफ़त जो है वो, अब मून जो है इफ़त मैं उमर के घर उनसे नजर मिलूंगा फाइनली, जी। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस बिकॉज़ आई हैव बीन हर फैन सिंस अच्छा लॉन्ग। अभी हमने प्लान पे उनको ही नहीं किया। अभी तो करेंगे। कोई बात अच्छा नहीं। चलो जी, हाँ जी। ठीक है। एक और आपने हरकत की आज, मुझे लगता है इंट्रो सारा मून की जो है अच्छाइयाँ अब मैंने बुराइयों क्या पे कर है। दिया? एक अरसलान नसीर ने एक पोस्ट लगाई थी। लगाई थी। वो हमने अपने एक बस पे लगाई, वहां पे तुमने क्या कमेंट किया है, कितनी गलत बात है? देखो किसी व्यूवर ने पूछा उनसे कि आपका अगला प्रोजेक्ट कब आ रहा है, कुछ इस तरह क्वेश्चन था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसने किसी ने पूछा कि इंडस्ट्री में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा इंडस्ट्री में आने के लिए तो आपको किसी जो है वो इंडस्ट्री के बाप का बेटा ही होना पड़ेगा, बाप के बेटों को यहाँ पे काम मिलता है। ये एक्चुअली उन्होंने शेड फेंका था जावियार पे, जी। ठीक है, क्योंकि एक ड्रामे में जावियार ने इनको रिप्लेस किया था, मेरे ख्याल में ये जो आया है अगर तुम साथ हो, हाँ आई थिंक उसमें किया ये था, जो हाँ, उसमें उन्होंने ना जावियार किसी एक ने ने, रिप्लेस कर लिया अरसलान नसीर को, तो उनका वो गुस्सा ही नहीं ठंडा हो रहा। ये आपको किससे होता है? ये मुझे किसी ने डीएम किया था, ठीक है। अच्छा ये मुझे किसी ने डीएम किया था, तो ना हुआ कुछ इस तरह से गाइस के ना मेरी नज़रों के ऊपर से गुजरी, ठीक है, और मुझे थोड़ा सा कीड़ा चुड़मुड़ किया। मैंने कहा मैं जवाब देता हूँ जरा इनको। फिर मैंने कहा कि कोई कितना भी नेट पर गंदा एक्टर हो जाए वो आपसे बुरा एक्टर नहीं हो सकता। ये गंदी बात थी ना गाइस, थी तो क्या करूँ, मर जाऊं। हाँ, आप लगे रहे हमने यूट्यूब पे यार, इतनी है यूट्यूब की कमाई कम है, हैं? नहीं हमारी तो नहीं है, तो हमारे तो व्यूवर ही नहीं है। भाई उनके तो मिलियंस में है, ठीक है, उनकी वो स्पूफ्स वाली वीडियो जो चलती हैं अब नहीं चलती है, अब आती नहीं, मैंने देखी नहीं, इट्स बीन एजेस। हाँ, पता नहीं ये बड़ा मसला होता है इनको, फिर डालते डालते ही रुक जाते हैं।
वो अभी मैं पता नहीं किसका Consistent रहा करें। हाँ ये डक्की बहन जो है एक, हाँ ये भी है। क्या इसके धड़ाधड़ पहले इतनी आते थे। खोलते खोलते सिर्फ इसी की आती होती थी, लेकिन अब वो पता नहीं अब वो कूल हो गई है। हाँ बिल्कुल। अब वो बड़ी कूल अब कूल उसके कॉन्टेंट हाँ अब उसके बहुत कम सॉरी लोग आते भी हैं ना, तो वो थोड़ी वो कोलैब्स ही होते हैं ज्यादा। कोलैब्स के अलावा वो थोड़ी ना वो हो गई है लाइक हाँ गाइस हाउ आर यू नो 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 लाइक वो होते हैं ना जिनको थोड़ा कॉन्शियस। नहीं जो थोड़े चेंज हो जाते हैं टाइप्स, जो थोड़े मतलब मेरी ना एक तो बातें आप लोग इतनी गलत चीजें पकड़ लेते हो। तुम क्या ही गलत रहे हो। नहीं मतलब जो थोड़े जिनको सक्सेस सर पे चढ़ जाती है। बड़ी अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की है। ओ माय गॉड लैंग्वेज कितनी अच्छी है। इसको ठीक कर दो ना, ये इसको सक्सेस सर पे चढ़ जाती है, मैं क्या ठीक करूं? तुमने तो बता दिया है। थोड़ी सी फेमस हो गया ना तो वो थोड़ी स्टेटस कॉन्शियस हो गया। हाँ स्टेटस कॉन्शियस। हाँ ठीक है ठीक है जी, स्टेटस कॉन्शियस थोड़े से हो गया। मजारी बात है, वो पर्सनालिटी है। अब मैं कल को मशहूर हो जाऊं हैं, अल्लाह करे। मैं भी थोड़ा सा संभल के बात किया करूंगा गाइस। नहीं फिर तुम कंटेंट भी कम डाला करोगे। नहीं कंटेंट तो मैं वो कंटेंट तो यही है यार एक और भी बड़ा मसला है ना मून, कंटेंट के अलावा अभी मैंने वो देख रहा था, क्या बोलते हैं, मोरू भी नहीं अब डालते वीडियोस, पता नहीं साल बाद उनकी वीडियो डलती है। खानों भी नहीं डालते, यूखानो भी नहीं डालते, और ये सिर्फ करते हैं ऐड। हाँ। और ये मुझे इनकी बात समझ नहीं आ रही। वो एक ही शक्लें, वही एक, तुम्हें पता है अब लजीजा वाला जो चैलेंज है, मास्टर चैलेंज, वो उसका क्या काम करने को क्या बोलते हैं, वो जो एक है माइस पाकी समथिंग पाकी, क्या नाम है उसका, बिलाल, इसका क्या काम है कि भाई ये लजीजा पे चैलेंज करें? शेफ तो नहीं है वो। माई पाकी बिलाल को नहीं मुझे लगता है मैं उस इंसान के बिल्कुल जो है ना खिलाफ हो गया। ये अब इसका काम क्या है कि ये लजीजा पे चैलेंज करे? अच्छा मैं इसको जानता ही नहीं हूँ। नहीं मैं तो जानता हूँ इसको, इज वेरी फेमस इंस्टाग्राम। यस। कितने फॉलोअर्स, कितने लाख हैं? इनके हैं 2.5 लाख। इनका नाम है माई फॉलोअर्स बिलाल हसन 100। बिलाल हसन। हाँ तो मुझे तो नहीं समझ आती भाई, मतलब तुम ये भी करोगे वो भी करोगे, सब करेंगे। यूखानो तुम खोलोगे तो वहां पे भी एड्स ही चल रहे होंगे, है ना? ऐसा होता है ना, आप कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर खोल लो उधर से ऐड चलेंगे। ये उज़्बेकिस्तान एयर का है, शट अप। उज़्बेकिस्तान एयरवेज का पेन ही चोरी कर लिया। नहीं मून, इसकी भी एक फनी स्टोरी है। हमारे साथ एक भाई जा रहे थे, अच्छा। उन्होंने टिकट नहीं ली। जब उनको पता लगा ना पूरी दुनिया जा रही है, उनको फोमो हो गया। जब उनको फोमो होने लग गया तो उनको टिकट नहीं मिल रही थी। उन्होंने कहा लेकिन जाऊंगा इसी जहाज पे, एक दिन कभी वेट नहीं करूंगा। तो उनको वहां पे मिली, क्या बोलते हैं, बिजनेस क्लास, जो कि 2.5 लाख की थी, मतलब जो कोई 1-1.5 लाख महंगी थी। उसके साथ ना उन्होंने एक पाउच भी दिया था, उस पाउच में ये पेन था। लेकिन जब वो उधर होटल में हम पहुंचे तो मैंने उसको कहा कि तुम ये पाउच मुझे दोगे, जो है तुम्हारे तो काम का नहीं है। तो फिर उस पाउच में से ये पेन 1.5 लाख रुपए का पेन 1.5 लाख रुपए का पेन। नहीं लेकिन मोहन उसमें पूरी किट थी। क्या हुई होगा किट में? क्या हीरे जड़े हुए? इसमें हीरे डले हुए हैं। ओहो वो जो किट वो जो था ना उसके अंदर कंघी, शीशा, क्रीम, पोनी मुझे नहीं पता अब है कि नहीं, कुछ बड़े सब अच्छा खासा ग्लूज। नहीं इतना नहीं था, मतलब जलाबें, बिजनेस क्लास लिए, शादी नहीं की, ठीक है। नाड़ा, फिर तो नाड़ा भी होना चाहिए। वो पूरा जहेज नहीं, पागल। खैर गाइस तो अच्छा इसने मुझे लजीजा का याद करा के मास्टर शेफ याद करा दिया। तो आप देख रहे हैं फाइनल हो गया बेटा, खत्म हो गया मास्टर। हु इज द विनर ऑफ मास्टर शेफ? गेस। वो हैदराबाद वाली। व्हाट वाज हर नेम? हैदराबादी। बेला? नहीं बेला तो नहीं था उसका नाम। नहीं वो तो एलिमिनेट हो गई थी, सॉरी नहीं। ऐसा? हाँ मैं बताऊं कौन है विनर? शेषवान वही है आमना कसम से वही है, शेषवान वाली। शेषवान चटनी। हाँ ठीक है। मैं लग रही थी कि उसने विनर होना है, पता नहीं क्यों उसमें थी थोड़ी विनर। उसका एक वो जो लग रहा था ना, वो जो और उसका था, या एक और थी जिसने बिरयानी सुशी बनाई थी। लेकिन वो ना तीसरे राउंड में ना वो थोड़ी बेचारी वो हो गई, कंफ्यूज हो गई। पहले निकल। हाँ अच्छा मुझे ये नहीं समझ आई, ये मास्टर शेफ जो है जी खत्म हो गया, 15-16 किस्तें थी इसकी वैसे बाय द वे। 15-16 किस्तों में कोई एक भी डिश नहीं आई, एक भी डिश ऐसी नहीं आई जो कहे बंदा कहे कि जिसने इम्प्रेस किया हो। ये मास्टर शेफ लेवल की, ये जो बिलाल शेफ बनाता है वो सही, जो मास्टर शेफ लेवल की हो, एक भी नहीं आई अरसलान। एंड तक ये लोग उलझे रहे हैं, पता नहीं क्या करते रहे हैं। हाँ ये है वैसे। एक्चुअली मैंने एक और भी चीज़ देखी, नोट की, यार हमारी पाकिस्तानी कुकिंग में ना हमारे हम कहने को तो कह देते हैं पाकिस्तानी कुजीन,
बट हमारे यहाँ ना कुछ जैसे प्रोसेसेस होते हैं ना उसकी बड़ी कमी है। हमारे यहाँ फर्मेंटेशन पे कोई चीज़ नहीं बनती, हमारे यहाँ स्टीम पे कोई चीज़ बनाने का रिवाज नहीं है हमारे यहाँ। यू अंडरस्टैंड, देयर वेरी लाइक वेरी लिमिटेड सी चीज़ें हैं यार। रोटी बना लो, सालन बना लो, चावल बना लो, चावल बना लो, डोडा बना लो, नहीं बिरयानी बहुत बना लो। कुछ है। नहीं बट उस तरह से नहीं है जैसे आप इतनी करो versatility नहीं साउथ है। साउथ इंडियन में तो cuisine बहुत है, देखो या ढोकला, आप- थेपला। नहीं ये गुजराती है। ढोकला थेपला इस गुजराती। इडली बड़ा सांबर। इडली कहना था मैंने, ढोकला क्या, इडली वो हाँ, सफेद हाँ, कलर की छोटी हाँ, सी, हाँ, हाँ, वो स्टीम करके सूजी को हाँ, बनाते हैं, हाँ। ठीक है, दैट इज वेरी वर्सेटाइल। ठीक है, फिर उधर ईस्ट इंडिया वाली साइड पे एक और तरह के खाने हैं, तो हमारे यहाँ यहाँ वो पे वाली इतनी, डाइवर्सिटी हाँ, बहुत उस कम तरह है। से, मुझे उस इसका बड़ा अब देखो ना कराची से आया है कबाब चीज, वेज फिर भी कबाब ही रहा है जो लाहौर में ऑलरेडी मिल रहे थे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ ऐसा नहीं है कि जो हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस ना किया हो, ये बात सच है। मतलब घूम फिर के वही चार चीजें ही हमारी। गोश्त बड़ा छोटा, आप ये देखिए ना, आप कुकिंग की टेक्निक्स आपके पास कितनी ही है। हाँ टेक्निक्स इतनी नहीं है हमारे पास, मतलब हमने स्टीम या भी तो कभी नहीं किया, स्टीम के भी कोई बहुत ऐसी स्टीम dishes रोस्ट नहीं एक है। निकल है बस, हाँ। वही ना चिकन के साथ खेलते रहते हैं हम लोग, हाँ। या गोश्तों के साथ खेलते रहते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज हो ना जो मतलब लाइक आपने बनाना लीव्स में पैक करके थे, फलाना करके थे, उई अल्लाह उई अम्मा। हाँ, तो वो नहीं है। ना हमारे यहाँ ड्राई चटनीज का तो मेरे ट्रेंड जान है। मास्टर शेफ वाज नॉट अबाउट पाकिस्तानी क्यूजीन ना, इट वाज पाकिस्तानी मास्टर शेफ इट ना। वाज पाकिस्तानी। तो यहाँ पे आपने सारा कुछ बनाना था ना पूरी दुनिया से रिलेटेड, किसी ने कुछ ना बनाया, किसी एक कोई एक डिश जो है ना, मैं इधर जाता हूँ ना, जब क्या बोलते हैं थाईलैंड में, या चलो दुबई कर लो, दुबई भी कर लो जी चलो। जी तो वहाँ पे जब आप सैलड भी एक ऑर्डर करते हैं ना, उसकी भी 1001 किस्में होती जी। हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ सैलड में भी डाइवर्सिटी है, कचूमर सैलड और रशियन सैलड से ऊपर हम आए नहीं कभी। यहाँ पे एक ब्रांड की मैं देख रहा था एडवर्टीजमेंट, हाँ। और सलान उन्होंने बर्गर निकाला है, बर्गर, उस बर्गर में उन्होंने पाइनएप्पल ऐसे करके ना रोस्ट करके उस डाला हुआ है। आई वांट टू ट्राई। ये तो वो हमजा का नहीं है, वो जो RHK का नहीं है ये। RHS का नहीं, RHS का नहीं उसका नहीं है, उसका तो पिट गया, पर पिट गया नहीं, सॉरी ये नहीं कह सकता मैं, लेकिन वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। मैंने ये लोगों के रिव्यूज देखे हैं, वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। हाँ नहीं, हम एक दफा गए वहाँ पे, तुम थे उस दिन? नहीं, टोट नाम है ना उसका। हाँ तुम नहीं थे उस दिन? मैं नहीं था, आई वाज क्यों नहीं थे? मैं कितने हुआगा, पता नहीं, हम गए, ओए रश तो होए बहुत है। ओए होए होए रश। मतलब इसको इस तरह से कंपैरिजन करो कि ना, मतलब लाइक वो जो टिम हॉर्टन्स में इधर लाइन नहीं लगती थी, वो इतना सा है। मैं लफ्ज बहुत गंदा कहना चाहता हूँ, तुम्हें पता ना मेरा फेवरेट वर्ड क्या है किसी चीज को छोटा सा बयान करने के लिए, उतना सा है वो, और उसके आगे वो टिम हॉर्टन जितना रश। बहुत। आई नो और लेकिन मैंने कुछ रिव्यूज देखे हैं, इट्स नॉट उनके वो लंबे वाले फ्राइज मैंने खाने हैं। मेरी सिर्फ वही ख्वाहिश है। बर्गर मेरा बिल्कुल खाने का दिल नहीं है ना। वो दबा हुआ बर्गर। सैंडो सैंडो तो है। बहुत, इतनी मुझे लग रहा है उसकी शक्ल से लग रहा है इसमें इतनी सॉस सैंडो होनी बहुत है, बुरा है। इसमें इतना तला हुआ चिकन का पीस होना है। नहीं नो आई कांट। No, बट लंबे फ्राइज, लंबे फ्राइज, यस आई एम ठीक एक्साइटेड। है। बट ये कि उनकी मैं ड्रिंक्स, क्या चीज, ड्रिंक्स कुछ, तुम तो विंग्स भी खाओगे ना? विंग्स भी खाऊंगा। विंग्स भी खाओगे। ड्रिंक्स उसकी कौन सी हैं? ड्रिंक्स डिफरेंट किस्म की वो लेके आया। क्या ड्रिंक लेके आया? वही मोनिन का शरबत डाल के, तो वही क्या है, मोनिन का ही शरबत होएगा क्या है? नीला कोलाडा क्या है ये लाने नीला कलर नहीं मजाक कर, ब्लू लगून, ब्लू, हाँ उस टाइप का कुछ। अच्छा। तो नहीं मेरी बात सुनो, ये आपको मैं बताऊं, ये नहीं चलेगा। और उनकी जो मैंने रिव्यूज चल तो देखे रहा हैं, है। नहीं चल रहा है, रिव्यूज जो देखे हैं उसमें लंबे फ्राइज की शक्ल बहुत गंदी है। ये वैसे नहीं है जैसे मैंने इमेजिन जैसे उसने अपनी वीडियो में दिखाई है। हाँ। उसकी वीडियो देखी है आपने, जिसपे अपने ही ब्रांड की हर चीज और जी वो डिफरेंट है। और मैंने ना दबा हुआ बर्गर मैं ट्राई करना चाहता हूँ, बर्गर को प्रेस कर देते हैं। ओके, आई वांट टू ट्राई। लेकिन इस तरह का फिर वो हार्डी से भी तो निकाला था ना, दबा हुआ बर्गर। दबा हुआ नहीं था, लेकिन वो ना एक टोटिया के अंदर रख के, तो फिर वो रैप से होते थे, वो भी बहुत मजेदार। आई लव इट। हॉट के साथ तो ना मुकाबला करो। नहीं हार्डीज का म्यार गिर गया है। हाँ? हाँ काफी। सदके जाऊं, सबका म्यार गिर गया है, सबका म्यार गिर गया है। शट अप, नहीं करो, पहले मेरा हाथ इसमें से यूं निकल आया मूड। इसमें मैं फिर अपना बाजू डाल लेता हूँ ऐसे करके, ऐसे हम चलो जी, मून फॉर्मली शो कोई का ऐसी नहीं? आगाज करते हैं। कुछ नहीं, ये लिखा हुआ है एक चीज तुमने? मैंने लिखी हुई है, ये मेरे न्यूज का पार्ट है, तो ये अभी न्यूज आएगी ना थोड़ी देर पहले। तो मून प्लीज ये ना करो, लोगों को पता लग किसी को जाएगा। क्या पता, अभी आई है एक दिन बाद, कल किसको क्या। चलिए, चलिए जी, start शुरू करते करते हैं हैं Blast from the पास्ट। और ब्लास्ट विद द पास्ट के लिए मैं अपनी स्पेशल इससे तुमसे आम आंखों से पढ़ा नहीं जाता। लगाऊंगा। इस ऐनक से तुमने वो क्या नाम है उसका,
शाहिदा मिनी, नो नो एम यूसुफ। एम यूसुफ बनने की क्या जरूरत है, मुझे नहीं समझ आ रही। मेरा दिल कह रहा है। अच्छा क्या है ये, पढ़ा जा रहा है? इतना हाँ। अंधेरा चल रहा होगा। इट्स कैमा अगस्तुस अगस्तस ब्लू, लाहौर। आपको पता है अगस्तस ब्लू? नहीं मुझे नहीं। आपने चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री का कभी नाम सुना है? अच्छा, उसमें कैरेक्टर का नाम कुरैशी पिक्चर्स की तरफ से मलक मोहम्मद सईद पेश करते हैं आंसू। पंजाबी रंगीन सी फिल्म है, इसका नाम है आंसू। और उसमें 4 तस्वीरें बनी हुई है, शायद मिनी किसी एक में भी आंसू नहीं टपका रही वो, ठीक है। एक तो ये है, ठीक आंखें है, बहुत प्यारी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और लेंस फुल ग्रे लगे हुए हैं, ठीक है जी। अल्लाह लेंस। और ये एक तस्वीर है, इसमें डिफरेंट अवतार बताए हुए हैं हमारी लड़की के लिए उनके, ठीक है, कि कुछ डिफरेंट ये अवतार सबसे निराला है। ये दिस इज वेरी, वो जो तमकीनत वीडियो हाँ, बनाती है ना, मैं शुमैला। शमेला। ये शमेला लग रही है, ठीक है। और जी ये इसमें ये typical 4 किरदार है ना, ये थोड़ी सी एडवांस है। इसमें मुझे तवाइफ ये लग रही पाची है गर्ल, क्योंकि ये आंसू है पर्दा ना, जो है ना, हाँ। और ये पाची गर्ल, पंजाबी गर्ल ये लांचा types, ठीक है। हाँ। तो फिल्म साज के जवेद अख्तर कुरैशी, हिदायतकार है मुनीर डार और मौसीकी है एम अरशद, माय मोस्ट फेवरेट, ठीक है जी। हाँ हाँ। आज इतने डेजी आई नहीं, डेजी के पास पैसे नहीं थे, खाली डेजी का सभा। बजट खत्म हो गया। ये अगस्त 1991। हाँ, और लिखा है फनकार मुआवजे कम करें। फिल्म साजी की लागत अब बढ़ते बढ़ते इस मकाम पर आ गई है जहां पर अब ये इम्कान पैदा हो गए कि इस फिल्म में फिल्म साजी का कारोबार बिल्कुल ठप हो जाएगा। सकूते ढाका के बाद एक तो फिल्मों की तकसीम का सर्कट ही बहुत महदूद हो गया है। आज मेरा चुप हो सकती। इस पर मुतजाद ये कि फिल्म की लागत बढ़ते बढ़ते 40 से 50 लाख तक पहुंच गई है। फिल्म साज इसीलिए पंजाबी फिल्म बनाने पर मजबूर हैं कि इसके फिल्म बड़े बड़े शहरों पर चलने के बाद छोटे शहरों, कस्बों और बड़े देहातों में चलकर कुछ इस रकम वापस कर देते हैं। सी द थिंग इज कि अभी भी सकूते ढाका हुआ है अभी नहीं, अभी नहीं हुआ। उसने कहा है ढाका को 20 साल हो गए। अच्छा हाँ 20 साल हो गए। लेकिन उसने कहा है कि उसके बाद तकसीम फिल्मों की थोड़ी मुश्किल हो गई। ठीक है, नहीं उसमें ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इवेंचुअली कमर्शियल सक्सेस के लिए उनको मासेस को अट्रैक्ट करना पड़ रहा है, उनको पेनिट्रेट करना पड़ रहा है मार्केट में, तो ठीक है। जो हम कहते हैं ना, मतलब फिल्में बुरी थी तो ये रीजन है। अच्छा जी, शाहीन लाइब्रेरी से आपने जो है चोरी वो किया खरीदी है, ठीक है। एंड ये शाहीन लाइब्रेरी है, पता नहीं पढ़ा कौन ही सा नहीं गेट, जाना उस बेचारे उमर से। फारूक रोड, बक्कर से आई है। ओह नाइस। यस, तिब मस्जिद, हाँ जो भी है। शट अप, आगे चलो, ये तार दो ऐनक। हाँ दूसरी वाली कहाँ है? वो वाइट वाली नहीं आई आज पहले वो वाली। तस्वीर ले ले। मैं आपके लिए लेके आऊँ, कौन सी? वो क्या बोलते हैं, ऐनक। एक ये है, ये नहीं, try इससे भी नहीं पड़ी जाएगी आपसे। करो। ये क्यों मुझे काले शीशों वाली आंखें? वही ना, मैं आपको गलत ऐन के Please ला प्रोवाइड की दे। गई हैं। मैं आपके लिए मैं ऐनक तब दिखाता तक ये इसको ट्राई कर दूंगा। हूँ। हाँ, आप पढ़ना शुरू करें। मॉडर्नाइज जेंट्स ट्रेलर नहीं चाहिए। कैमरे की आंख हर दफे ही आ जाती है जी। कैमरे की आंख में एम यूसुफ हमेशा जो है वो अपनी जगह पे खड़े होते हैं, ठीक है। एम यूसुफ आए जरा, कहाँ पे खड़े होते हैं, गेस करें। ये तस्वीर है, इसमें एम यूसुफ कहाँ पे खड़े होंगे? ऊपर। ऊपर, लेकिन ऊपर उसकी उनकी डायरेक्शन क्या होगी? वो लेफ्ट साइड पे होंगे, राइट साइड पे होंगे? लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे दूसरे तीसरे नंबर पे होंगे ना। हाँ, ऐते खलोता होंगे चाचा अपनी काली ऐनक लगा ये के। लो मोड़। मुझे इस अंकल की नहीं समझ आती है कि ये अंकल क्यों एम ये यूसुफ बुड्ढा मुझे वो तंग कर रही है, मुझे तुम्हें काफी दिनों से कर रहा है। लास्ट वीक तुम इनसे बहुत लास्ट वीक तो उन्होंने गलत रिपोर्टिंग की थी ना। ठीक है। अच्छा जी, अदाकारा हिदायत को हिदायतकारा भी थी। वो आपने देखी नहीं थी वीडियो? उसके बाद तो वो कुछ भी हो सकती हैं। जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी लास्ट टाइम फोटो सेट में। मुसरशीन की फिल्म अकबल हुकूमत के इफ्तिताह पर लगाई गई, तो ये अकबल हुकूमत हर हफ्ते आ जाती है। ये पिछले 4 साल से चल रही है, अकबल हुकूमत नहीं खत्म हो रही। मुसरत जी, एक फिल्म तुसी डायरेक्ट करके तो तुसी उन पागल ही हो गए हो। खैर, नई अदाकारा ज़मीरा अपने भाई की मंगनी की रस्म में, ज़मीरा का कभी हमने नाम सुना? ज़मीरा आई गई। नीचे कौन है? मदिया शाह। ये कौन है चड्डी पहन के? आंसू की आउटडोर शूटिंग के दौरान ली गई तस्वीर में रुस्तम, इसका नाम रुस्तम है, मुनज़्ज़ा शेख और मलक सईद, इनमें से हम किसी को भी नहीं जानते, ठीक है। आंसू अभी टाइटल में भी है ना। हमारे साए में आ जाओ मस्तान खान की आउटडोर शूटिंग पर तंजीम हसन, शाहिदा मिनी, हिदायतकार नासिर हुसैन। शाहिदा मिनी, आई थॉट कि ये वो फिल्म अकबल हुकूमत के इफ्तिताह के मौका पर खसूसी मेहमान लाला गुलाम मुर्तज़ा खान, नईम खान, अमीर सरहदी, सबा शाहीन, एम यूसुफ और एम यूसुफ नजर ही नहीं आते पे। तस्वीर थोड़ी नेरे चले नहीं, वो ब्लैक एंड वाइट है ना। फजल हक अभी तक नहीं दिल पूरा हो रहा, ठीक है। हर हफ्ते नई फिल्में, नई तस्वीरें। हाँ हाँ मैं बागी हूँ,
सोनिया हबीब बागी में। सोनिया हमने पिछले दिनों कहीं देखी सोनिया थी। लेकिन बागी लग मैं होनिया मैडम सोनिया। हाँ। कैसे कहते मुन? मास्टर शुरू से कौन लाइन कैसी आएगी? मैडम सोनिया हाँ। डीएसपी डांसर। असला में नए अदाकार सलमान और मदिया शाह का रुमानी अंदाज। अब यही जोड़ी चलेगी इस्माइल शाह और नादिया फिल्म पाटल में। नादिया ये हमारी नादिया ना? पायल में पाटल में सॉरी मैंने कहा पश्तो का गुलाब पाटल पायल। अच्छा पायल में देखो ये हमारी नादिया है ना? नादिया अली। नादिया अली, हाँ नादिया वही है अली ना, है, वही है ना, हाँ, हाँ वही है ना। ठीक है ये हाँ शहनाज, नायाब, शीबा भट्ट, अमरोजिया और बदर मुनीर दर दर समंदर शीबा में। भट्ट इज योर फेवरेट राइट? हाँ ये देखे ना क्या इनमें कौन सी है शीबा भट्ट? मुझे समझ भी कुछ नहीं आ समझ रही। नहीं आ रही। ये देखो ना मासरा दर यक्के, मासरा दर यक्के अभी खत्म नहीं हुई, अकबल हुकूमत भी नहीं खत्म हुई। हाँ। ये देखो ना अकबल हुकूमत की हीरोइन को देखो जरा। मुसरत शीन है ना, मुसरत शीन का पूरा एक आर्टिकल है बेटा। मुसरत मुसरत शीन की लंदन रवान की और तहरीर गए ना यूसुफ। तुमने पढ़नी? नहीं वो लंबा पैराग्राफ लिखते हैं। एम यूसुफ तो पहले तमहीद बांधने में महीना लगा देते हैं, तब तक हम जो है वो बहुत जगह से जगह पहुंच जाते हैं। ठीक है जी। ये निगाहें, निगाहें इज वेरी फेमस। निगाहें इज लाइक नगीना, हाँ कल्ट क्लासिक। ठीक है जी। यस मतलब हम में नहीं, मेरा नाम निगाहें वे। याद है तुम्हें? डू यू रिमेंबर दिस? डू यू रिमेंबर दिस? नहीं हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। डू यू रिमेंबर दिस? हाँ मुझे पता है। बिकॉज ऑफ दैट मूवी। अच्छा हाँ। नादरा। हाँ, ये नादरा का। नादरा। हाँ ये वो सेम मूवी है। ओ मेरी नादरा। हाँ ये गाना है प्लीज इस दफा नादरा नादरा प्लीज। मुसरत शाहीन ने अपनी फिल्मी ज़िंदगी के आगाज़ में बेपनाह मेहनत की लगन काम किया, वो इस मुकाम पर इस तरह के लुत्फ हासिल कर सके। ये किस तरह के लुत्फ? अच्छा सफ़र कर सके। लंदन रवानगी हुई है ना उनकी। सॉरी वो तुम बहुत गलत उर्दू पढ़ रहे हो वैसे। बात का वो मफहूम ही चेंज। अल्लाह अकबर। ये ये वाली पढ़ो ना। ये है नई नई तस्वीरें, नई फिल्मी नई नहीं तस्वीरों के फोकस कहाँ पे है? बाबरा राज शाहिद खान का ये रोमानवी अंदाज फिल्म दादर समंदर में। ये नहीं फिल्म, ये पश्तो फिल्म है। हाँ दादर समंदर पता नहीं क्या। अब तेरी रहूंगी शाहिदा मिनी सुल्तान रही अग दे गोले में। ये अग दे गोले यहाँ पे है। ठीक है जी। आई डोंट लाइक दिस। शाहिदा जी देखो ना आ गई। शाहिदा नहीं, नादरा जी हैं, नादरा जी हैं। दरिंदगी नहीं ये देख कोई और है मून। ये नादरा नाज है। फनकार घराने की बासलियत अदाकारा जिन अपने फन के साथ व्हाट इज ही इज ट्राइंग टू से? व्हाट इज फनकार घराना? यस। इश्क की बेपनाह कामयाबी के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठी ज़ारो कतार हो रही थी। हाय इश्क कामयाब हो गई। मैंने देखी है इश्क नाज की फिल्म। अगर मुझ में फनी सलाहियतें ना होती तो जावेद अख्तर कुरैशी मुझे कभी इश्क में ना लेते। नाज ये देखो इश्क में इसका अंदाज 8-10 ढोल के दरमियान। ढोल की नहीं है ये ढोल की नहीं है तो क्या है? तबलाज। ओके। मैं आज जिस मकाम पर हूँ वो सब मेरी फुफ्फी ज़ुमरत बेगम की दुआओं का नतीजा है। ये इसकी फुफ्फी आ गई है। ठीक है ज़ुमरत बेगम इसकी फुफ्फी है। ठीक है। You know who is Zamurd? हैं? Who is Zamurd? ज़मुरद कौन है? वो जो फिल्मों में आती है। बताओ ना गाना। सारे दीवानियां वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ वही। सारे दीवानियां वेलकम वेलकम वेलकम। खुदा के बाद जावेद अख्तर कुरैशी हैं जिन्होंने मेरा हाथ थामा और मुझे नाम और मकाम दिया। नाइस। नाज देखो बड़ी नाज बड़े नाजों के साथ पली है मेरे ख्याल में। नाज ख्याल रखती है। सपनी के हर रक्स में मेरे अंदर। सेकंड गाइस। जो हमने शुरू में इतनी लंबी बहस की है वो शाहिदा मिनी की जगह नाज तो नहीं हो सकता है लेकिन ये शाहिदा मिनी ही है। प्लीज ओके। सपनी के हर रक्स में मेरे अंदर ज़मुरत बेगम का अक्स नजर आएगा। सपनी अब आगे कर रही है। ये नागन से रिलेटेड को मूवी होगी। नाज इश्क आंसू और सपनी इश्क आंसू इसी की है, नाज की है जी। मैं कह भी रहा हूँ इश्क आंसू और सपनी के प्रोड्यूसर जावेद अख्तर कुरैशी के साथ। जावेद अख्तर के साथ इसकी बहुत वैसे दोस्ती हुई है। जैसे और मिला की और उसकी भी रामगोपाल वर्मा की। सारी फिल्में रामगोपाल वर्मा की। रामगोपाल को ठप्पा लगा और मिला ने भी कहा चलो बस अब शादी करूंगी घर रहूंगी। आंसू में मदिया शाह ने काम करने ये से तो मदिया शाह काम करने से इसलिए इनकार किया कि नाज फर्स्ट बियर में थी। फर्स्ट मेयर में थी, फर्स्ट बियर में थी। बियर
फर्स्ट ईयर में थी, फर्स्ट हेयर में थी, बियर में बियर ही थी। कि नाज फर्स्ट बियर ब्याह में थी, फर्स्ट ब्याह में थी, नहीं मुझे नहीं पता। ब्याह नून के ऊपर वो है ना, ये के ऊपर ब्याह में थी कि नाज बिया में थी, मुबैया में थी। मीम कोई भी हो मूवी सकता है। होगी ये पता नहीं, आई डोंट नो। I don't know। ये फिर गाइस ये नाज है, ये सॉरी हम माजरत चाहते हैं शुरू में, ये वो नहीं है, शायद अमीन नहीं है। शायद अमीन नहीं है। ये नाज ये हरकतें तो वही है, शायद अमीन वाली है। वही मैं भी, लेकिन मुझे तो वो चलो। पहले तस्वीर भी शायद अमीन की लग रही है। हाय हाय, शमा ने उसको कवर ही दे दिया नाज को, देखो उस आते ही। जमाने में हाँ जुमरत की पुप्पी है ना उसकी, जुमरत इनकी भतीजी है। गोरा बदन तन हाया लेंदा नहीं हाय फल्ला Line फिल्मी क्या है? सितारों की Line जिंदगी क्या है? आमरा गोरा बदन अंगड़ाइयां लेंदा हाय उफला हाय उफला अंग अंग आगे एंदी टुटदा रेंदा फिल्म सितारों की जिंदगी के अहम राज, पहला राज बहुत मजे का है। राज़-ए-दर। क्या नीलो अपने अदाकार बेटे शान की सेक्रेटरीशिप की फराइज सही तौर पर अंजाम दे रही हैं? ये हर हफ्ते शान आ जाता है, हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। चलो शान की पब्लिसिटी हो रही है, उनकी फिल्म आ रही है बुल्ला, तब तक हम शान के आर्टिकल पढ़ते हैं। यार मेरा लेकिन ना उन्होंने personal- मदर को सेक्रेटरी बना दिया है। क्या ये आर्टिकल आप पढ़ना चाहेंगे? Yes। पढ़े। फिल्मी दुनिया का कोई भी फनकार या फनकारा कामयाबी की पहली सीढ़ी पर कदम रखती है और इसे यकदम बहुत सी फिल्मों की पेशकश होती है। तो सबसे पहले वो फनकारा अपना एक सेक्रेटरी रखती है जिसके फ़राइज़ में फिल्म साजों के साथ गुफ्तो शनीद के अलावा ये काम भी शामिल होता है कि फिल्म साजों को उनकी शूटिंगों के लिए डेटें भी दे। कुछ तजर्बाकार सेक्रेटरी तो फिल्म साजों से अपने फनकार बॉस का मुआवजा भी खुद तय करते हैं। हमारे फनकार अपना पर्सनल सेक्रेटरी रखते वक्त सबसे पहले इस अमर का ख्याल रखते हैं कि वो तजर्बाकार हो और अपने बास से वफादार हो और अपने बास के मफादात का कदम कदम पर तहफ़्फ़ुज़ करे और उनकी प्रोजेक्शन के लिए हम वक्त मसरूफ़ रहे। फिल्मी दुनिया तारीख में गालबन ये पहला मौका है कि नए अदाकार शान ने अपनी पहली कामयाबी की पहली मंजिल तय करने के बाद अपने घर से बाहर किसी शख्स को अपने सेक्रेटरी रखने से की बजाय अपनी माँ को ही अपना So सेक्रेटरी basically it's 991, बुलंदी was in 1989, so 2 years हो गए हैं शान अब को आए उन्होंने हुए। अपनी वालदा को अपना सेक्रेटरी चुन लिया, ठीक है। या यूं भी कहा जा सकता है कि शान की वालदा मोहतरमा नीलो बेगम ने ये सोचकर इनके बेटे के मफादात का इनसे ज़्यादा कोई तफुज़ नहीं कर सकता, खुद ही अपने बेटे की सेक्रेटरी बन गई। लेकिन तजर्बे ने ये बात बताई है कि एक शोबे की कामयाबी हासिल करने के बाद ये ज़रूरी नहीं होता कि इंसान दूसरे शोबों में भी वैसे ही कामयाबी हासिल कर ले। हर शोबे का अपना अपना मिजाज और अपना अपना तरीक़ाकार होता है। नीलो बेगम ने बिलाशुबा अपने दौर में अदाकारी के शोबे में बहुत कामयाबी हासिल की है no doubt, और I love अपने नीलो। फ़न अदाकारी की सलाहियतों पर के बल पर खूब अपना नाम कमाया। लेकिन अब वो ये समझती हैं कि वो अदाकारी के अलावा किसी सेक्रेटरीशिप में इतनी महारत रखती हैं तो यकीनन किसी खुशफहमी में हैं। ओए अल्लाह, कुछ लगता है नाक में दम करने लगा है। इसी शोबे में अपनी ना तजर्बाकारी से मुमकिन है वो अपने अदाकार बेटे के फिल्म करियर को नादानिस्ता तौर पर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा बैठें। गुज़श्ता दिनों नीलो बेगम अपने बेटे शान के फिल्मी कैरियर को एक ऐसा धचका पहुंचाया शायद अब इसकी तलाफी मुमकिन ही ना हो। और मेरा ख्याल है कि अगर नीलो और ख़ुद शान ने ही वैसा ही रवैया अपनाए रखा तो मुमकिन है इन्हें बहुत पछताना पड़े। इन्हें ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि फ़िल्मी सनत में अच्छा फिल्मसाज, अच्छा हिदायतकार और अच्छी टीम बार बार नहीं मिला करती। कोई फिल्मसाज या हिदायतकार फिल्म कैरियर बनाने में ममदो मावन साबित हो तो इसे अपना मोहसिन समझना चाहिए। इसके साथ कभी एहसान फरोमोशी का काम नहीं लेकिन करना बेसिकली चाहिए। ही इज जस्ट डिफेमिंग। किस्सा कुछ यूं है, किस्सा आ गया। अच्छा किस्सा है? हाँ। अच्छा, आई थॉट किस्सा- बेसिकली ना, ना। ही इज डिफेमिंग ना, 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 शान ना, एंड ना, किस्सा हिज है। मदर। लेकिन किस्सा- इट्स वेरी वियर्ड पीछे पीछे हैव यू हर्ड हीरोइनों की मोस्टली सेक्रेटरी उनकी मदर्स होती थी। Yes, उनकी तो होती है ना सो इट्स फर्स्ट टाइम कि मैं हीरो की। किस्सा कुछ यूं है कि हिदायतकार अल्ताफ हुसैन मेरे फ्रेंड आ गए अल्ताफ, शान चल हम चाट दे। खैर नीलो जी, नीलो बिल्ली कलाम मेरी बात सुनिए। ये जस्ट बाय द वे अल्ताफ हुसैन ने नीलो को डायरेक्ट किया हुआ है ना। अच्छा मैं हूँ एक पहेली, वो तो मेरे थे ख्वाजा friend। खुर्शीद अनवर। हाँ। लेकिन ये वो है ना, डिस्को दिलदार मेरा, डिस्को है प्यार मेरा, टिन टिन टिन। डिस्को ये प्यार मेरा, मैं हुई डिस्को दीवानी। ये अल्ताफ जी हैं। नीला
सही तरह ठुमका ला। डिस्को कर। किस्सा कुछ यूं है कि हिदायतकार अल्ताफ हुसैन की एक फिल्म आदल ज़ेरे तकमील है और इस फिल्म में उन्होंने नादरा के मुकाबिल शान को बतौर हीरो कास्ट किया। ये गलत है ना, ज्यादती शान के साथ भी कर रहे हैं आप। नादरा जी के साथ शान को क्यों आप कास्ट नहीं कर तो रहे हैं? नादरा वाज वेरी फेमस एट दैट टाइम। कितनी तो मैं ये बात बताऊं, शान बच्चा था यार। बट तो यही तो इसमें क्या है, लाइक अगर अब आज एज डिफरेंस का इशू नहीं तो मेरी बात सुनो, तो इमरान खान ने भी तो करीना कपूर के साथ फिल्में की थी, और लाइक है। इमरान खान ने इमरान खान, जो छोटू बच्चा, हाँ अब तो खैर आमिर छोटू खान नहीं का। रहा, ठीक है, तो इसमें इसके कोई मुज़ायका अलावा नहीं। नगीना और जुमरत के बाद अल्ताफ हुसैन ने अब शान को अपनी टीम में इस तरह शामिल कर लिया है कि वो अपनी तकरीबन हर फिल्म में इसको ले रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि शान को बुलंदी के बाद अगर सही तौर पर सपोर्ट किया है तो जिसने इसको फिल्मी तौर पर दरख्शां किया है वो अल्ताफ हुसैन ही है। बुलंदी की नुमाइश के बाद अल्ताफ हुसैन ने उसे नगीना में लिया, फिर मर्द में लिया, इसके बाद हुस्न द चोर में लिया, फिर नादरा में कास्ट किया। इसी तरह अल्ताफ हुसैन की जितनी भी फिल्में ज़ेरे तकमील हैं उनमें ही शान ही मकरन से किरदार कर रहे हैं। आदल में अल्ताफ हुसैन ने इसे नादरा के मुकाबिल हीरो लिया और 4 जुलाई को वाओ, शिवग्राम अच्छा शिवग्राम में इसकी आउटडोर शूटिंग रखी। 4th शान of को July। भी इसकी इतला दे दी गई और वैसे भी अल्ताफ हुसैन ने काफ़ी रोज़ पहले शान से डेटें ले रखी थी। अल्ताफ हुसैन का प्रोग्राम ये था कि वो अपनी ज़ेरे तकमील फिल्म काजल की शूटिंग के पैकअप के बाद ये शुगरान कहना चाह रहा है, मेरे ख्याल में शिवग्राम गलती से लिख दिया, इसको नहीं पता होगा राजदरों को कि जगह का नाम शुगरान है। अल्ताफ हुसैन का प्रोग्राम ये था। अल्ताफ में प्रोग्राम कोई नहीं अच्छा, लगाना। सही। शिवग्राम पहुंच जाएंगे तमाम फनकारों और फिल्म सार का सारा यूनिट शिवग्राम रवाना हो गया, लेकिन ऐन मौका पर शान का बड़ा भाई, शान का भाई भी है, अल्ताफ हुसैन के पास आया और कहा कि आइडिया आपको अम्मी, मुझे बहन का हमें पता नहीं है पता, हाँ। जिनका नाम जरका है, हाँ भाई का नहीं पता मुझे, नहीं, नेवर हर्ड बिफोर, नहीं, नेवर हर्ड बिफोर बाजी। हाँ। अल्ताफ हुसैन के पास आया और कहा कि आपको अम्मी यानी कि नीलो बेगम ने घर पर बुलाया है और अल्ताफ हुसैन ने वजह पूछी। उसने कहा कि कोई ज़रूरी काम है। अल्ताफ हुसैन चूँकि खुद बहुत मसरूफ़ थे इसलिए उन्होंने शान के बड़े भाई से कहा कि वो अपनी अम्मी से मुझे घर पर बुलाने की वजह पूछ कर आओ। शान के बड़े भाई ने बताया कि वो आपसे आदल की कहानी और इसमें शान का किरदार सुनना चाहती हैं। अल्ताफ को ये सुनकर बड़ी हैरत हुई और बोले इससे पहले नगीना, मर्द, हुस्न द चोर और नादरा वगैरह में तो कभी कहानी उन्होंने नहीं सुनी, अब नहीं सुनी, अब क्यों सुनना चाहती हैं? शान के भाई ने कहा अम्मी कहती हैं कि अगर कहानी और शान का उसमें कोई किरदार नहीं सुनाएंगे तो शान फिल्म में काम नहीं करेगा। शान के भाई ने ये भी कहा कि शानी कहाँ से आ गया, शान ने इमला खुद भी बहुत बुरी है। यही पैगाम दिया है कि अगर कहानी ना सुनाई तो वो शूटिंग पर नहीं आएगा। अल्ताफ नहीं ने करेगा भाई शूटिंग पर नहीं मैं, आएगा। मुझे लगता है ऊपर मिस की तरह बैठना पड़ना है गंदी मिस, जी, पढ़ो। गंदी मिस क्या होती है? मैंने कहा मिस अल्ताफ की तरह हुसैन को ये बैठना सुनकर ना सिर्फ शदीद गुस्सा आया बल्कि उन्हें शदीद रंज भी हुआ कि जिस अदाकार के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है उसे अपने पाँव पर खड़ा किया, वो आज उनके सामने आ खड़ा हुआ है। वही नीलो बेगम जो अल्ताफ के गुनगुनाती नहीं थकती थी, अब आंखें पेशानी पर रखे खड़ी थी। बहरहाल अल्ताफ हुसैन के लिए ये एक शदीद सदमे के साथ साथ प्रोपेगेंडा है। हाँ गाइस, मुझे तो प्रोपेगेंडा लग रहा है, मैं भी नहीं मानता। अगर एक एक्टर ने स्क्रिप्ट मांग ही ली पढ़ने के लिए तो इस क्या पे इतनी ऐसी तकलीफ क्यों हो रही है, मुझे नहीं समझ आ रही। आई एम सॉरी अल्ताफ हुसैन साहब, वैसे उनकी डेथ हो गई तुम्हें पता है? हाँ राजदरू, मैं नहीं राजदरों की नहीं, राजदरू बगैर था ना। मुझे लगता है कि पेड आर्टिकल है हाँ, ये अगेंस्ट अल्ताफ हुसैन की तरफ से। लेकिन शान भी इतनी देखो ना, शम्मा के हर महीने में शान की कच्ची वाला एक एलिमेंट जरूर होता ये है। नीलो भी इतना लंबा चली जा रहा है ये। मैं नहीं पढ़ रहा अब इतनी लंबी कहानी 10 सफ़ों की। चौधरी मोहम्मद जमील की इज्जतदार अब शमीम आरा की आखिरी मुजरा में तब्दील हो गई है। ये क्या है? आखिरी मुझे फिल्म का नाम है ना आखिरी मुजरा, जिसका वो गाना भी उसका है। नाम इज्जतदार रखा होगा ना पहले, हाँ। फिर उन्होंने उसका नाम चेंज करके आखिरी जरा मुजरा रख इज्जतदार दिया। नहीं रखा। ये कोई इंसाफ मांग रहा है, पीछे चलो। फिल्म राइटर्स पमीला। एसोसिएशन ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, फिल्म साज चौधरी मोहम्मद जमील। फिल्म साजों को हम मुंह दें। गोशी राय पर ज्यादा तवज्जो, हिदायतकार अमजद मलक को पुलिस स्टोरी से अलग होना पड़ा। हाय हाय हाय, सच्ची अजब जान। गुल ने अपने मोहसिन की को ही सबसे ज्यादा तंग किया। फिल्म साज ये फिल्म साज चौधरी सलीम ने मेरे ख्याल आज में लगता है बड़ा पैसा 10-15 लाख दे दिया होगा राजदरों को हाँ। कि भाई उस जमाने का 10-15 लाख
मतलब वो ज्यादा ही है वैसे। आजकल का 10-15 लाख उस जमाने का होगा कोई अच्छा 10-12 हज़ार। यस अच्छा जी, सितारा वाहिद अदाकारा हम नहीं जानते सितारा हमें पता ही नहीं सितारा कौन है। मेरी तमन्ना है कि मैं एक फुल लेंथ कॉमेडी करूं भारतीय अदाकारा फिल्म नीलम। ये नीलम कोठारी है, कोठारी कुठारी प्यार करन नू नहीं करन तो नहीं डरना, शान एंड असलम डार की मूवी, असलम डार वाज वेरी फेमस। ये साथ कौन है इसके? सैमा लग रही है, पता लेकिन लग नहीं रही सैमा है होगी नहीं है। काश नहीं ना, ये लिखी हुई है शान दर्दाना रहमान बेटा। तेनु लक्का होड़ मुबारका, मैं तेनु कीता प्यार, मैं हथ ना नावा किसे दे, मैं चांदी वर्गी नाल। अच्छा जी खैर, नीलम कोठारी बहुत लंबी आई है। पीस मेकर नहीं पता हमें कौन है, ये गोविंदा है नीलम कोठारी। नीली मेरी फ्रेंड ब्लू आ गई है। नीली फिल्मी सनत को खैर बात कह देगी, कह दिया था वैसे तब तक तो इधर तक नहीं कहा वैसे, नहीं कहा। इसके बाद भी बहुत साल फिल्में आई हैं। अच्छा, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत बल्कि इंतहाई स्लिम और स्मार्ट अदाकारा नीली 1990 में रिलीज होने वाली फिल्मों को देखते हुए कहा जा सकता है कि अब ज़्यादा अरसे तक फिल्म इंडस्ट्री नंबर 1 की पोजीशन पर रहना नहीं चाहती, क्योंकि इंसानियत की दुश्मन, इंटरनेशनल गुरीले, जंगजू गुरीले, अल्लाह खैर, जंग ही जंग, मार्शल और आखिरी टाकरा जैसी फिल्मों में अब नीली ने भी भरपूर किरदारों के बजाय कमज़ोर किरदार करके अपनी नंबर 1 पोजीशन जल्द हासिल करने के बजाय जो है जहाँ है जैसे है की बुनियाद पर ठान ली है। हाय हाय हाय, हार मान ली। सदके जाऊं, ये फिल्मी इंडस्ट्री इतनी जालिम है। मेरी ब्लू को आप लोगों ने तंग कर दिया। शी हैज डिसाइडेड टू से खैर बात टू द फिल्म इंडस्ट्री। आई लव यू ब्लू। आप हैं भी यार एक मिनट में किस्सा बताया मैंने तुम्हें? किस्सा क्या बताएं? यार मेरी अभी ना रिसेंटली जी। पहले तो आपको पता है ना कि बिल्कुल जो है ये नहीं अपने आप को मीडिया ये गुप्त हो गई थी ना। गुप्त हो गई बेसिकली। तो अभी उसके बाद कभी किसी ने देखा भी नहीं। अब ये बाहर है, लाहौर में है, नो आइडिया। बट मेरी अम्मी और मेरी भाभी ये क्लेम करती हैं कि उन्होंने लास्ट ईयर इसको CSD स्टोर पे देखा है। अच्छा, लास्ट ईयर कंटोनमेंट में, कंटोनमेंट वाले में। एंड द मोमेंट अम्मी ने उनको, मैंने अम्मी को कहा अम्मी आपको तस्वीर लेनी चाहिए थी, मतलब वो कितनी वायरल होती है। लेकिन छुप के ना लेती। अच्छा, फिर नहीं ली। मैंने कहा कि चुपके ही ले लेती। औरतों का क्या ही है, लेकिन वो तुम्हें पता ना पर्पस तो कोई और था नहीं। पहले हम उसको वेरीफाई करते कि नीली एग्जिस्ट और नॉट। बट ये मेरी अम्मी का वो है, क्या बोलते हैं, क्या कहना था मैंने, बयान है कि वो वाकई ब्लू थी और तस्वीर नहीं ली जा सकती। तस्वीर क्या तुमने आज खिलाए हैं गोगा चने, ऐसे डिकार पे डिकार आई जा रहे, इतनी गंदी फील हो रही है। और मेरी बात सुनो, बहुत गंदा फील हो रहा है। मुझे नहीं आ रही, हालांकि मैं एक डिकार क्वीन हूँ। क्वीन किंग भी कह सकते थे तुम, कोई हाल नहीं तुम्हारी। चलो आगे। दरिंदगी फिल्म में दरिंदगी का एक मंजर, शफकत चीमा नीली और एक मासूम बच्ची। हाय बच्ची तो क्यों पता मासूम है, बस बच्चे मासूम ये एप्स्टीन फाइल चल रही है यहाँ पे, एक अलग। शट अप। एप्स्टीन फाइल्स क्यों नहीं हमने इंट्रो में? वो हाँ वो भी कर रहा था, लेकिन भाई ये मेरा जोक था। प्लीज इसको प्लीज वो ना कीजिएगा, क्या बोलते हैं, इंसेंसिटिव नहीं था, लेकिन था इंसेंसिटिव। लेकिन वो पीछे देखो ना शूटिंग किस तरह की चल रही है। मैं हूँ फूलों की शहजादी, खुशबुओं के देश से आई नीली, रंगीले शैतान। शैतान केड़ा रंगीला होता है, मैंने नहीं समझ आती। फिल्म का नाम है रंगीले शैतान। ये बेटा है नेको, आज मैं ग्रे हूँ। मैं रंगीला शैतान। एम यूसुफ की ये इससे अच्छी तस्वीर नहीं आ सकती। ये क्लियर, मोस्ट क्लियर। अब इनके फीचर्स भी नजर आ रहे हैं। ऐनक ना लाई, मुझे लगता है इनको काला मोतिया था मेरे ख्याल में, जो मुसलसल रहता ही था। शट अप मून। अदाकारा नीली की शमा के जॉइंट एडिटर एम यूसुफ के साथ एक शमा के कौन से एडिटर? जॉइंट एडिटर। मुझे तो यही समझ। अच्छा बाय द वे आपको पता है एक बात, मैंने आज अपने पुराने मैगजीन निकाले तो मेरे पास शमा कराची के भी हैं, लेकिन वो बहुत फजूल हैं। They're very boring. Have you ever like? I will see. चलो देख लें, लेकिन उसमें कुछ है नहीं पढ़ने काबिल। 1991 की दूसरी सहमाई और पंजाब सर्किट में रिलीज होने वाली नई फिल्में, मंजूर अहमद नाशाद ये लिख रहे हैं। ठीक है जी। ये तो मुझे मदिया शाह लग रही हैं। तो ये मदिया शाह ही हैं, ये रीमा है। ठीक है, आगे चलो फिर। ये उसने पूरी सारी फिल्मों की बताई पूरा आर्टिकल है कि कौन सी डेट को कौन सी। अंजुमन जी, ये कौन सी जी हैं, ये कोई जी हैं, नहीं पता लग रहा। निगाहें जब इतनी कुर्बत से मिलती हैं तो जिंदगी में हलचल मच ही जाती है। शान शाहिदा मिनी निगाहें में।
शान को चाहिए ना कि अब शाहिद अमीनी के साथ आए एज हीरो, आएंगे वो? आना तो चाहिए। आना तो चाहिए ना, है ना? मतलब ये कोई वो भेड़ भाव तो लेकिन नहीं ना होना जब चाहिए। निगाहें इतनी कुर्बत से मिले तो जिंदगी में हलचल मच ही जाती है। हो सकता है तब उनकी अम्मी की सेक्रेटरी थी शायद, कुछ हो रही। ये देखे कौन आई है। ये कौन है? बोन बोन अच्छा भारतीय है, ये भारतीय है। गोविंदा है, अनिल कपूर है, सांप की कहानी है, ठीक है। ये हमारे जैकी श्रॉफ है। मिथुन दा भी डाले हुए हैं। अब यही तो जिंदगी है, जिंदगी। कौन सी फिल्म का शूट है मून? फिल्म साज मोहम्मद इलियास पप्पू की नई फिल्म रियाज गुज्जर में अंजुमन सुल्तान राही की मोहब्बत के नए अंदाज। अब मेरा एक सवाल और भी है इसी ही बात से। ये जो हम अक्सर कहते हैं ना कि गुजरावे गुजर कि जी ये 90s की हीरोइनें करती हैं, लाइक इनफैक्ट ये भी 90s से चल रहा है। मतलब ये रीमा साइमा, मतलब हम कहते हैं ना ये फलाना गुजर ढिमकाना, तो ये तब से चल रहा है। ये 1991 में रियाज गुज्जर देखो, रियाज 1991 गुज्जर ये की हुई है। मच्छ जेल मच्छ, तो मतलब लेकिन हुई हुई है सारी चीजें। रियाज गुज्जर की आ गई है उसकी प्रमोशन भी, ठीक। अदाकारा गोरी खान लाज, ये एड्रेस जरूर लिखते हैं। ये गलत बात है वैसे। 23 नहीं है, ये 36 है। 36 गुलबर्ग 3 लाहौर, फिर दोस्त मार्केट के पास रहती थी। अच्छा उधर देखो ना जरा, ये रियाज कास्ट गुज्जर पढ़ा का। रियाज गुज्जर की। सुल्तान राही, हिना शहीन, यस, मुमताज मलक, अल्ताफ खान, तंजीम खान, बस अनवर इन्हें खान, शहीन हुमायूं पढ़वानी कुरैशी, थी आपको। बहार, तारक शाह, अफजाल अहमद। बार तारक आगे चलो। अरसलान ये देखिए गोरी मुझे बहुत पसंद है, बड़ी क्यूट सी होती है। फुर्सत मिले बुला लिया कर। ओके, ये भी आपकी फेवरेट होंगी। आदल नहीं नहीं, ये पुलिस इसका अफसर- नाम कमल है ना? कमल, हाँ मैंने कब देखा इसको। आप नहीं जानते इनको? नहीं मैं आई डोंट नो। अगर आप इनको देखेंगे इंटरनेट पे कहीं पे तो आपको समझ आ जाएगी कौन है। ये ड्रामों में भी आए अच्छा? थे। हाँ। चले यार, हर खुशकिस्मती नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए खुशकिस्मती। आज हम दोनों में एक ही जिंदा बचेगा। हिदायतकार खलीक अहमद की पायल में शफकत चीमा और जिशान। शफकत चीमा बच गया, जिशान बेचारा पता नहीं कितने रह शायद गया। अमीनी हीर रांझा भी बनी हुई है। जब हीर और रांझा आपस में मिलते थे तो ऐसा ही समा होता था। शाहिद अमीन, तेनू क्यों पता? शायद फिल्म शेरा पांडी में, फिल्म का नाम शेरा पांडी। हीर रांझा तो सीक्रेटली मिलते थे ना, इसको कैसे पता कि ऐसा ही होता होगा? तो आप किसी और तरह की तो जो है वो तो और तरह की सीक्रेटली जो वो मिलती थी शायद अमीनी, तो उनको पता नहीं है कि सीक्रेट रहने ही ना दिया। मुझे लगता है ये स्कैंडल अखबारों में नहीं आया होना, ये हमारे मुंहों से किसी दिन रिलीज हो जाना है, ठीक है ना? फिल्म का नाम है शेरा पांडी। जब हीरो और रांझा आपस में मिलते थे तो ऐसा ही समा होता था। अच्छा जी, वो मंजली भी जानता पे। ये तुम्हें पता है कि वही ये रहा I hate you, Moon. With your I hate you. मैंने किसी साल का जिक्र नहीं किया गाइस। अंगड़ाई भी लेने ना पाए हाथ उठा के, टीवी स्टेज अदा करा रहीला। तो क्यों हाथ चौक के लै ले अंगड़ाई, तेनू किने मना किया भैणा? कहते अंगड़ाई भी ना लेने पाए हाथ उठा के। मून की खबरों की तुमने सुर्खियां पढ़नी है सारी। निगार खानों की दुनिया, कौमी अवार्ड्स, ये तो नसीबों की बात है। काले चोर की दरिंदगी, चाले चोर के बाद दरिंदगी नुमाइश की मुंतजिर। मून व्हाट द हेल इज दिस? मतलब लाइक सुल्तान राही और शान का छक्का। हीरो रखा हुआ था कोई, ये इसके बारे में शान सुल्तान राही का छक्का। फिल्म सास मुसन्नफ हिदायतकार इम्तियाज कुरैशी इन दोनों दिनों बारिश स्टूडियो में अपनी नई पंजाबी फिल्म छक्का की तदवीर में शब रोज मसरूफ है। इस फिल्म के पेशकार मलक शफीक है, जबकि मौसीकी वजाहत तरतीब दिए सुल्तान राही, शान, गोरी, सैमा और अरमान इस फिल्म के नुमाया सितारे हैं। अब आपके करीबी क्रिकेट पे बनी, क्रिकेट पे। अब आपके करीबी सिनेमाओं में छक्का देखी आपने? देखी रानी खान का इफ्तिताह यूसुफ खान ने कर लिया। हिदायतकार परवेज राणा की फिल्म वहशी औरत। कैसे कैसे नाम है। छक्का की कामयाबी के बाद वैसी औरत, ठीक है। अभी अंजुमन और गर्मी आ रही है। अंजुमन और गर्मी,
अदाकारा अंजुमन ने अपनी पूरी फिल्म लाइफ में पहली बार शदीद गर्मी और हब्स में फिल्म साथ चौधरी मोहम्मद इलियास पप्पू की रंगीन फिल्म रियाज गुजर की मतवातर एक हफ्ते तक डबिंग का इनके साथ सुल्तान राही ने भी ये दिया डबिंग से फारग हो क्या दिया? ये क्या है? साथ दिया डबिंग पे क्या बोल रहे हो तुम? चुप 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 चुप। अदाकारा अंजुमन ने अपनी पूरी फिल्म उसका पानी निकल के मुंह से, उसका पानी कहता उसके मुंह से पानी निकल के कहता उसका पानी निकल अदाकारा अंजुमन ने अपनी पूरी फिल्म लाइफ में पहली बार शदीद गर्मी और हब्स में फिल्म साथ मोहम्मद इलियास पप्पू की फिल्म रियाज गुजर की मतवातर एक हफ्ते तक डबिंग की इनका साथ सुल्तान राही ने भी दिया। इस डबिंग से फारग होकर अंजुमन लंदन और अमेरिका के लिए रवाना हो गई क्योंकि गर्मियां थी ना बहुत ज्यादा। देखो फारग होकर लंदन और कहाँ गई? अमेरिका, जहां पर पाकिस्तानी फिल्म साज मुल्क ब्लू का एक सकाफती वफ्द अपने फन का दबा हो जाओ। स्कूल मेरा ट्रेनिंग का 1947 प्लीज जी मैम मैमड़ा इन मैमड़ी ए मैम तुम पागल, रुक जाओ। जहां पर पाकिस्तानी फिल्मसाज मलिक बिल्लू का एक सकाफती जी। वफ्द अपने फन का मुजाहरा करेगा। इस नदीम शो में फिल्म स्टार नदीम के अलावा लातादाद आर्टिस्ट हिस्सा लेंगे। ये ताइफा महरमुल महराम के इख्तिताम के बाद वापस लौटेगा। ये लो आंसू के फोटो सेट की तकरीब रहनुमाई। आंसू नहीं खत्म होंदी पई। ये मैंने लगता नाज ने कुबोते पहने। आदमखोर क्या है भला? आदमखोर और समंदर के बाद क़यामत शपल, ये कोई पश्तो फिल्म है। द क़यामत शपा का क्या मतलब है? वो सोया हुआ है। ओके, क्या? क़यामत की रात, द क़यामत शपा। नवाज खान की पश्तो फिल्म बादशाह और शहंशाह, और पश्तो की ये देच बादशाह और शहंशाह थे और दूध लफ्ज़ ने रहन देवे तू। नहीं, पश्तो में भी बादशाह ही होता होगा। क़यामत से क़यामत तक फिल्म नेशनल अवार्ड के लिए नामजद हुई है। ये इंडियन क़यामत से नहीं पाकिस्तान नहीं, इंडियन होगी। फिल्म साज चौधरी मुस्लिम ने गूंज में क़यामत से क़यामत। खातून हिदायतकारा संगीता की बेताब को फोटो सेट का इफ्तिताह चौधरी मोहम्मद इस्माइल ने किया। फोटो सेट भी आ गया है, ठीक है जी। सुल्तान राही बालाकोट में गर्मी है ना, वो बता तो रहा है, पीछे बहुत गर्मी है, अगस्तुस चल रहा है, ठीक है। पंजाबी फिल्मों के सफ़े अव्वल के अगस्तुस जुम्मन अमेरिका चली गई, सुल्तान राही बालाकोट चले गए। अपने बजट के हिसाब से है ना राही साहब, लेकिन बड़े अमीर थे। हाँ, पंजाबी फिल्मों के जूस थे। पंजाबी फिल्मों के सफ़े अव्वल के अदाकार सुल्तान राही ने गर्मी से घबरा कर मुस्तकिल गर्मियों में बालाकोट, क्योंकि गर्मी रह नहीं सी गई, गस्ते आ गई है, सितंबर से ठंडियां हवा चलना पैनियां सी, ठीक है। राही ने तमाम फिल्मसाजों को लाहौर में इतला दी है कि वो अगर बालाकोट आ जाएं तो उन्हें दस्तयाब होंगे। इसी सिलसिले में हिदायतकार मकसूद एयाज और फिल्मसाज चौधरी नेमत अली अपनी पंजाबी रंगीन फिल्म शेरा पांडी के यूनिट को बालाकोट लेकर अगस्त से पहले हफ्ते रवाना हो जाएंगे। शेरा पांडी अब उधर होगी, बालाकोट में होगी। बालाकोट में भी वैसे गर्मी होती है, सर्दी नहीं होती है। मैं कहता तुम सिर्फ प्लीज हेडलाइंस पढ़ो। अच्छा, हाँ, प्यार करन तो नहीं डरना फिल्म के का गाने नाम है, की ये नई शान है तर्ज। इसमें, हाँ। एहसान क्या जतलाया नहीं, इसका ये बड़प्पन है। ये मैं पढ़ना चाहूंगा। नहीं, जिद्दत इसमें क्या ऐड की होगी, क्योंकि ये वो दौर है 1990s, वो दौर है when they are transitioning from like orchestra में जहाँ पे सिंगिंग होती थी ना, पूरा गाना तुम देख व्हाट्सएप ले और रिएक्ट मुझे मैं कर रहे हो, साथ ठीक है। साथ लेकिन मैं ये मेरे मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ लूं? प्यार किया तो पढ़ लूं। हाँ, प्यार किया तो प्यार करन तो नहीं डरना की नुमाइश हकूक बराए पंजाब फ्रंटियर अपने वालों MWFP खैबर पख्तूनख्वा नहीं, बराए पंजाब फ्रंटियर डार सेंसर मूवी टोन। हाँ, ये क्या होता है? ये भी अंग्रेजी का वर्ड है, ठीक है। के रू रवां आरजे डार ने हासिल किए हैं। एक मुलाकात दौरान बताया कि हिदायतकार असलम डार ने इस फिल्म को बड़ी मेहनत के साथ फिल्म के फीते पर सेलुलाइट किया है। खासकर इस फिल्म के गाने शान और दुदाना रहमान पर नई तर्ज और नई जिद्दत के साथ अक्सबंद किए गए हैं, जिसे फिल्म बीन मुत्तो फरामोश नहीं कर सकेंगे।
ये फिल्म नुमाइश के लिए तैयार है। उम्मीद है कि माह सितंबर में नुमाइश होगी ठीक है, और ये अगस्त चल रहा अगस्त चल रहा है, हाँ ठीक है जी। ठीक है ओके हिदायतकार इकबाल भट्टी की नई दरियाफ्त जुगनी, हमें नहीं ठीक है पता। हमें नहीं पता। शान और मदिया शाह के नाम, आप दोनों की जोड़ी मुझे बहुत पसंद है, आप दोनों एक ये साथ हर खाता है। फिल्म में आया करें। हाँ आप ज्यादा शान अजबगुल और अमल ये मलक पढ़ो। मदीर के नाम तो फिर हम पढ़ेंगे ना। क़यामत किस क़यामत के नाम में, ठीक है अच्छा। जी। मैं 10वीं जमात का तालिब इल्म हूँ और पढ़ ले हाँ 10वीं अरे का पेपर होना साले ले क्यों पढ़ रहे हैं तू? बे तू पढ़। मैं 10वीं जमात का तालिब इल्म हूँ और मुझे शमा में इंटरव्यू शाया करवाने का बेहद शौक है। इसके बारे में आप मेरी मदद कर सकते हैं। इंटरव्यू पर जितना भी खर्च आएगा मैं दूंगा। मुझे क्या करना चाहिए? इंटरव्यू शाया करवाने का तरीकाकार क्या है और उस पर कितना खर्च आएगा? इसके बारे में मुझे अपनी राय से नवाजें। ये कोई मेरे जैसा है। शमा में इंटरव्यू सिर्फ फनकारों के शाया किए जाते हैं। आपके लिए मुनासिब यही है कि पहले अपनी तालीम मुकम्मल करें, इसके बाद भी कभी किस फील्ड में कुछ बनने की कोशिश करें, बन जाएंगे तो इंटरव्यू भी होते रहेंगे। मदीर आरिफ अली नजमी, गुज्जर वाली सियालकोट। सियालकोट ही कितने वैसे उसने कह दिया कि मैं इंटरव्यू छपवाना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा तेरी की औकात है? तेरी हैं? की हाँ, तू कौन है ये तेरा इंटरव्यू करिए? शमा और कहता मैं पैसे भी देने को तैयार हूं। ओके डो मीर है आरिफ अली नजमी, इधर आ जरा पैसे दे सानू। नहीं हम एक ही बस पे लेते हैं तुम्हारा नजमी साहब अगर आप हयात है, ऑब्वियसली हयात ही होंगे, हम पैसे तो हमसे तब आप दहम में थे, अब आप पता नहीं क्या किस कर चुके धर्म होंगे। भरम में हो नजमी साहब अल्लाह जी ए थे जप्पी पा रीमा के नाम बहुत सारे खाता है मैं, खैर मैं नहीं पढ़ने वाला। ये एक सेगमेंट होना चाहिए। अलहाज सुल्तान राही के नाम। लोग बहुत इज्जत करते हैं सुल्तान अलहाज। राही की। जिंदगी में कभी वो घूमते फिरते यहाँ पहुंच गए मैं ना 1900 फलाने सुल्तान राही साहब, सुल्तान राही नहीं, सुल्तान राही के फैंस तो ऐसी ऐसी डेथ मैं थ्रेट्स खुद बहुत आएंगी। बड़ा फैन हूँ सुल्तान राही जी का। कौन सी सुनते तुम सुल्तान राही? आई वांट टू आस्क। हीरा जट, क्या नाम था उसका? मोला जट, हीरा जट। मोला जट तुमने कितने मिनट की देखी थी? 3 उसमें तो ये था था शुरू में। अच्छा खैर, मैं 1900 फलाने फलाने से शम्मा रसाला पढ़ रहा हूँ और सिर्फ आपकी फलाने फलाने क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता। 1900 फलाने मुझे नहीं ना पढ़ना आता उर्दू। 1952 इतना पुराना है। क्षमा इतना पुराना है। मैं 1900 फलाना, मैं भी फिर फलाना फलाना नहीं कहूँगा। हाँ, ठीक मैं 1900 फलाना फलाना से शम्मा रसाला पढ़ रहा हूँ और सिर्फ आपकी तस्वीरों और फिल्मों की खातिर रसाला खरीदता हूँ और आपकी जोड़ी अंजुमन के साथ ज़्यादा के बाद अदाकारा गुरी के साथ अच्छी लगती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गुरी साहबा के साथ आया करें। आपकी हर फिल्म लाजवाल होती है और बोरियत का एहसास तक नहीं होता। आपकी आने वाली फिल्मों का शिद्दत से इंतज़ार है। मोहम्मद खान जावेद, जरा जरदारी नौशहरा दफा हो जा। नौशहरा कैंट से इन्होंने मुसर्रत शहीन के नाम। आप मेरी बहुत ज़्यादा पसंदीदा है और मैं आपकी हर फिल्म बड़े शौक से देखता हूँ। आपकी हर फिल्म में अदाकारी लाजवाब होती है। आपकी फिल्म में जो चीज़ अच्छी लगती है वो आपका डांस होता है, बहुत बुरा होता है। क्या कमाल का डांस करती बुरा है। एज इन बुरा आर्ट वाइज नहीं, Vulgar। वल्गर, ठीक है वो तो होता है। पसंद है। एवं तेन खत लिखदा पिया, वो पता नहीं कितने बैठ के खत लेदा होना है। मेरा मतलब है बेडरूम में बैठ के ऐसे अच्छा। मैनिफेस्ट करते हुए। इफ़त उमर हमें बुला ले। ये तूने पर्सनल अटैक किया, तू मेरी जात अटैक किया है। अच्छा अच्छा हाँ फिल्म में एक मिनट मेरा उज़्बेकिस्तान गिर गया। आए, चलो आप डांस करती हैं, जी चाहता है कि आपकी फिल्म में सिर्फ आपके डांस हो और बाकी कुछ भी ना हो, और आपने तो आपके डांस की वीडियो फिल्म बना ली कसर खरीद है। ला, हाँ। जब मैं बेकरार होता हूँ देख लो। क्या कहा था मैंने कि पता नहीं कहाँ बैठ के खत लिख रहा है वो। जब मैं बेकरार होता हूँ तो वीसीआर पर आपके डांस देख लेता हूँ तो दिल खुश हो जाता है। मेरी दुआ है, साथ दुआ भी है। मेरी दुआ है कि आपके हर Entertainment फिल्म रखना में चाहिए। आपको हर फिल्म में कामयाबी नसीब हो, आमीन। MSD नाम नहीं बताया। अच्छा हम सारी बातें है कर तूता है ना नाम नहीं था। डेरा इस्माइल खान। MSD डेरा इस्माइल खान। अंजुमन के नाम भी खाता है लेकिन वो अब बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, कितना देर हो गई है? घंटा। चलें खैर, ये अरमान भी किस दिन पूरा हो जाएगा। मदिया शाह की ये खूबसूरत तस्वीर असला से ली गई है। वैसे ही कैमरे से नहीं ली। कहता असला से ली।
कैमरे तो ला रहे थे, तस्वीर ज्यादा अच्छी आंदी। प्यारी लग रही है वैसे, हाँ। प्यारी लग रही है। हैरत है कि आप भी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। शायद आप मिली फिल्म वैसी रेस्ट माय केस। वैसी औरत देख लो प्लीज गाइस। आप लोगों को तो स्क्रीन पे नजर आ रही होगी बड़ी बड़ी। ये जरा जुबैर तुम भी देख लो, कहाँ ये से वैसी वैसी औरत औरत की हरकतें। ठीक है, ये वैसी नहीं, ये नशैन औरत है। चले मून। आज बहुत लंबा है ये उफ, शमा। तौबा, ये कौन है? अब ये बंदर ही मेरा साथी है। ये नादिया लिया है। नई अदाकारा नादिया फिल्म पायल में बहुत खूबसूरत किरदार में कहती है बंदर ही मेरा बट साथी है। रीमा इज लुकिंग गुड। रीमा क्या कह रही? इन आंखों में जो खुशी है, जो मस्ती है, वो किसी और की आंखों में कहाँ। So beautiful. मैदान जंग में रीमा। So beautiful. नया फनकार जावेद अख्तर, लव इन अमेरिका। शायदा मिनी is so जी हाँ, obsessed with अब this मैं भी hairstyle. कॉलेज में तालीम हासिल कर रही हूँ। शायदा मिली अगदे गोले में। ऐसी तालीम हासिल की जो किसी ने नहीं की पूरे पाकिस्तान उस जमाने में। ठीक है जी, की अब बहुत की है, अब बहुत मैंने लोग कहा कर उस रहे हैं। जमाने में। अब उस आला हाँ। तालीम को बहुत लोग हासिल कर रहे हैं। इस मुस्कुराहट में वो जादू है राहीला आगा मैदान जंग में। ये कौन है? किसी को हम मजाक जी हाँ। रहीला आगा, रहीला आगा। हाँ। किसको कहते हैं रहीला आगा? राहीला का तो एक्ट्रेस नहीं है वो जो फिल्मों में आती हैं अब आजकल। हाँ, हर फिल्म में आई होती है वो ये है। वो है रहीला, ये दुनियापुर वाली। हाँ, मुझे ये बहुत वो पसंद है, है। मेरी हाँ, फेवरेट है। ये वो है, बशीरा वो है। गुजर में भी थी। जी 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 वो है। जी हाँ, इजहार मोहब्बत का ये भी अंदाज है मुसरत शहीन पश्तो फिल्म अकबल हुकूमत में। अकबल हुकूमत में वो बेकरार भी तो करना होता है ना लोगों को। इससे बड़ा अच्छा बेकरार किया होगा। बेकरार कर डर। आई नो दिस सॉन्ग, आई नो दिस सॉन्ग। अब मेरे दोनों निशाने बिल्कुल पुख्ता हो गए हैं। मैं नई अदाकारा साहिबा, हम आजाद हैं में दोनों निशाने केड़े एक ही निशाना लांदी पे। आई नो दिस सॉन्ग दो निशाने कौन से? नहीं मुझे नहीं पता। कह रही है मेरे दोनों निशाने पुख्ता हो गए हैं। नई अदाकारा साहिबा मजा एक निशाना ते पस्तून ला लांदी पे, दूजा की तो लांदी पे अखियों से। अखियों से गली मारे टच। और तीसरा तुम्हें पता है अच्छा अंजुमन, ये कौन सा गाना है? इस गाने में काले रंग दा परांदा मेरे सजना ने अंदर में मैं चुम चुम नी मैं चुम चुम तकदी फिरा जब किसी को कहर से जब किसी को कहर से देखती हूँ तो आंखों से शोले बरसते हैं अंजुमन। खूनी शोले में। खूनी शोले क्या होते होंगे? फिल्म खूनी शोले इस जालिम की पता, इस जालिम और आज मुन तुमने कहा कि सब पढ़ना है। मैं भी का हक अदा कर दूं। न्यू सुरैया ब्यूटी पार्लर। सुरैया, ये देखे सुरैया जी हैं। ये सुरैया नहीं है, ये कौन है फिर? ये कोई एक्ट्रेस है। न्यू सुरैया ब्यूटी पार्लर अलशम्स मार्केट चाह मीरा हसनैन मजार की सीढ़ियों के साथ। पौड़ियां तो उतने चढ़ के जाओ। अल्लाह इतने इनाम छेड़ दिए शमा वालों ने। एंड देखे ना, एंड भी कहाँ पे किया है। नोए तूफान की नॉवेल्टी एयर कंडीशन पेशावर में। ये पेशावर की फिल्म है। हाँ ये ए कौन है? मसरत शीन तो नहीं है? her name is बेला हदीद। खपल हुकूमत। her name is नवाज खान का लेकिन नाम है। नवाज खान वही है ना इनके फादर अरबाज खान के। yes, ये जो yes. इसमें भी थे जिनकी हुकूमत, yes, yes, उनकी yes, हुकूमत, yes, जिनकी yes. शादी उनकी शादी। जिनकी शादी दा हुस्न खरीदार। हम्म, हुस्न का खरीदार कोई आई नहीं बात। ठीक है चलें, बस बहुत हो गया, अब ब्रेक ले लें। सो गाइस हम ले रहे हैं कमर्शियल ब्रेक। Come and dance. Oh, come on! अरसलान। फिल्म सितारों की जिंदगी के अहम राज। ओह माय गॉड, आज हम राजों पे पर्दा उठाएंगे। हाँ। कि शुरू से ही शान और रीमा एक दूसरे को पसंद करते हैं। कि समीना पीरजादा ने सुल्तान राय के साथ काम करने से इनकार कर दिया। नंबर वन है मेरा। नंबर वन है मेरा। संगीता ने लैला के वालिद के सामने उसकी टुकाई कर दी। हीरा, रीमा और सैमा का स्कोर क्या है? जब शान का खरीदार ही नहीं है तो फिल्म बनाने का क्या फायदा? शफीक भट्ट ने पहले रेखा को खरीदा, अब रीमा को खरीद कर गुलाम बना लिया। नरगिस की नाक में फिंसी। मीरा ने बेतहाशा शोहरत कमाने के बावजूद सऊद के पीछे लगकर अपना आप डुबो दिया। कंट्रोवर्शियल लाइफ ऑफ मैडम नूर। उफ तूफानी रात में इस तरह लपक गई अंबिया कार। फिर लैला की ठीक ठाक पिटाई की है कि अवार्ड्स फिल्मी सनत की तरक्की के लिए नहीं बल्कि लक्स वालों की जाती पब्लिसिटी के थे। हुकुम चलो संगीता और मीरा में इख्तलाफात दोबारा शिद्दत इख्तियार कर गए। ठीक है, अदाकाराओं को नंबर 1 होने की खुशफहमी क्यों हुई? याद रहे कि रेखा और रीमा 2 घोड़ियों के नाम हैं। भट्ट साहब, ओ भट्ट साहब, ओ तेरी मैं
क्या खा के आए हो तुम? कैंडी बिस्कुट। बिस्कुट। चले जी मून, बिस्कुट। एक कौन था? बिस्कुट। अंकिल। हाँ अच्छा, खैर स्टार्ट करें नॉर्मल शो का आगाज करते कुकी हैं। अच्छा जी मून, सबसे पहली जो हमारी ये हुआ कि जी बसंत का रिवाइवल हुआ। बसंत का रिवाइवल तो हुआ ही हुआ, तो साथ जो रिवाइवल हुआ वो हुआ है जी इसके साथ जुड़ी इंडस्ट्रीज का, हाँ। इसके साथ जुड़ी ट्रांसमिशंस का, Yes. और इसके साथ जुड़े हमारे आर्टिस्ट का, क्योंकि ये एक कल्चरल इवेंट है तो फिर हमें आर्टिस्ट बहुत ज्यादा नजर आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हल्ला गुल्ला नाच गाने जो है उसमें फिर आर्टिस्ट से बड़ा कोई यस, है ही नहीं। कोई भी नहीं। तो मुझे लगता है ये एक आर्टिस्ट लोगों का भी इवेंट था, तो बहुत सारे लोग जो हैं हमें नजर आए। पहले तो ये कि कुछ गाने भी रिलीज हुए। हैव यू लाइक हमें रशद का सुना है बस। वो कौन था बोला? सीटी ते सीटी बजी। सिटी थी? नहीं आपने वो नहीं सुना? गुड्डी लोरी दी उड्डी सारे पाए ने लुड्डी। हाँ, सुना है, सारा सुना अली है। बगा हाँ, वाला। हाँ, हाँ। वो उसमें वो भी है ना शेरियार। हाँ, शेरी। शेरी। ओके। कौन सा? द मॉडल, द मॉडल फ्रॉम वो एसन पता है आपको? वो वो जो क्या बताऊं, गंजा सा लड़का है कोरियोग्राफर। गंजे को इज्जतदार तरीके में क्या कहूं? बाल्ड विद लेस हेयर, चांद से जो है। हाँ फिर छोटे से नहीं सारी बॉडी शेमिंग कर दी, सारी बॉडी शेमिंग हो गई। गंजा भी हो गया, छोटा सा भी हो गया, मुझे नहीं पता। एहसन द कोरियोग्राफर, वो जो पंजाबी गानों पे पहले वो करता था, फिर वो हिट हो गया। फिर जिसके मैंने भी अपने उसके साथ एक वीडियो की थी कोरियोग्राफी, ऑल्टर ईगो नो, ठीक है, वो भी है उस गाने में। ओके, मैं ये बताना चाह रहा था बेसिकली। अच्छा है, अच्छा ये गाना अच्छा है। गड्डी लो रे दी हाँ सारे पाव जिलुड्डी समथिंग समथिंग। खैर और मैंने कोई नहीं सुना। एक मैंने सारे कोई बिलाल सईद का भी सुना है, गाना आया है। मैंने नहीं सुना। नहीं मैंने नहीं सुना। फरिया परवेज ने अपना गाना रीमेक किया है, ये तो आपको पता लगा ही होगा। ऐसी नजरों से डाले तना। अच्छा अभी रिसेंटली वो कह रहे थे कि जी अब आपने ऐड देख लिया होगा, वैसे इस ऐड को हमने कभी रिव्यू नहीं किया अपने शो में। आपने वो वाला ऐड देख लिया 7 अप का जिसमें ये डांस भी कर रहे हैं फातिमा अमजद और जो है मून, फातिमा अमजद एंड अमीर। नहीं मैंने नहीं देखी। शट आप अप पिछली दफा भी कह यार, रहे थे बसंत देखने खत्म हो गई, सब हो गया, इसने ऐड नहीं देखी। चले मैं नमीर को देख लेता हूँ। पिछली वीडियो में हमने डाला है, वो देखो वो भी कह रहा है हमने डाला है, इस मनूस ने नहीं देखा। मैंने नहीं इतना हसीन है ये। नहीं ये तो Look नहीं, यही ये है। तो लुक है, लेकिन आप ऐड देखें ना। यस ओके। बहुत पैसा लगा है भाई। हाँ, हाँ बड़ी अच्छी ऐड थी ये तो, बड़ी मजे की, बड़ी फ्रेश एंड लाइवली। यस, सारे मैंने भी actors डांस थे, किया बहुत साथ। सारे बिल्बू कट। यस हाँ अच्छी ऐड है, अच्छी ऐड है। प्रिया परवेज ने गाया दोबारा से। प्रिया परवेज के बारे में ना अभी वो रिसेंटली वो जो हमारे पॉलिटिशियन है एक फवाद चौधरी, फवाद चौधरी। उन्होंने कहा है ना कि अगर कोई हमारे अच्छे लॉज होते, क्या बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, तो आज प्रिया परवेज जो होती बिलियनर होती। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि जितना गाना ये बजता है। और बाय द वे ये बात मैंने जैसे पिछली दफा मराया कैरी वाला भी एक किस्सा छेड़ा था, वो किसी ने कमेंट भी किया हुआ था कि ये सच है। ठीक है, लेकिन ना उसमें जो है मराया कैरी को भी हर साल उस जो भी व्यूज क्योंकि उसको पैसे आते हैं, तो इनको रॉयल्टी बेचारी को मिली नहीं है, सदके जाओ प्रिया। ये दुख होता लेकिन है। 7 अप वालों ने पैसे क्योंकि आज अच्छे तक खासे इसकी दिए। वीडियो की अच्छी क्वालिटी भी नहीं देखा, तुमने नोट किया होगा इंटरनेट पे जो भी लगा रहा था वो वही गंदे मोनोग्राम के साथ ही लगा रहा था। हाँ, क्योंकि वो किसी ने अपलोड उस जमाने में की होगी। अभी आजकल अच्छा ये जो अभी हम सारे अली बग्गा वाले गाने की बात कर रहे थे, उसके कपड़े जो थे, आजकल एक ना ब्रांड आया है जिसका नाम है द बिजली स्टूडियो। हैव यू सीन? नहीं, द बिजली स्टूडियो लॉलीवुड से इंस्पायर्ड अच्छा? कपड़े होते हैं। अच्छा। उनका फिर एक पेज और भी है बिजली आर्काइव, जिसमें वो पुराने बसंत आर्काइवल जो उन्होंने लगाए हैं, पुरानी फिल्मों के गाने उन्होंने लगाए हैं। अच्छा, Have you लोगों से उठा के। नहीं मैंने नहीं देखा, बिजली को लोगों नहीं से देखा। उठा के नहीं अच्छा उनके अपने हैं, ठीक है, सॉरी। हाँ, मैंने कहा शायद लोगों की वीडियोस अपनी पेज पे अपलोड करें बिजली वाले। चलें, वेरी गुड यार, ये तो अच्छी बात है, रिवाइव कर रहे हैं बसंत को यस। एंड लॉलीवुड के कल्चर को। वेरी गुड यार, जरूर होना चाहिए। चले खैर ये तो इसके अलावा बड़े हमारे सेलिब्रिटीज वहां पे पहुंचे हुए थे। मैं जो ना एक बात और भी कहनी है, कुछ तो चलो पहुंचे हुए थे, एंजॉय करने आए हुए थे, कुछ नौकरी के लिए आए हुए थे। मतलब कुछ लोग वहां पे, क्योंकि बहुत सारी चैनल्स की ट्रांसमिशंस चल रही थी, तो वो होस्ट किसी एक्टर उक्टर से ही करानी थी ना, तो हमारी इंडस्ट्री सारी कराची होती है, तो वो इधर आए हुए थे, तो ये वाला भी चल रहा था कि कुछ लोग एंजॉय करने भी आए हैं, प्लस कुछ अपनी नौकरी काम के लिए भी आए थे। और सेकेंडली एक और बात और कि ये जितने भी आपको कंटेंट नजर आ रहा है बसंत रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस का ये वो है,
उसमें मोस्टली जो बड़े बड़े नाम हैं उन सब ने इन चीजों के पैसे पड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, पेमटा फड़ियां मतलब फॉर एग्जांपल आप निदा रहमान आजकल सबसे बड़ी इंस्टाग्रामर है ना, आपको पता है ना, इन्फ्लुएंसर सबसे बड़ी निदा रहमान है। अच्छा, नहीं पता? साइम रहमान, निदा ये रहमान, इनकी फैमिली की हाँ मुझे हाँ, पता है। इनकी फैमिली बहुत सबसे सारी बड़ी इन्फ्लुएंसर ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, यहीं पे ही हम experiment नीदू करेंगे। नाम है ना उनका हाँ Insta ऐसे कहते हैं। अब निदा रहमान, एक मिनट, अगर हम उसको खोलते हैं, उसने एंजॉय किया होगा इवेंट के लिए, मैं ये इस चीज से मेरा कोई वो नहीं है। शी इज निदा रहमान, राइट? मुझे पता है। और इसने अगर देखे, ये इधर कुरकुरे से पैसे पकड़े हैं बसंत मनाने के लिए। हाँ बिल्कुल। Basant was crazy this year. I attended Basant with Kurkure and I had a इधर 7 अप से पैसे पकड़े हैं बसंत मनाने के लिए, ठीक है। इधर किसे पकड़े हैं? इधर कोको बाय ज़ारा शहाजे से पैसे बात पकड़े है, हैं, ठीक है, बसंत सही है ना, मनाने के हाँ। लिए। और ये तो खैर ये भी पेमटें पकड़ी इन हुई हैं इवेंट्स के पूरी लिए भी पेमेंट। अब अगर आप कैन डॉल की तरफ भी जाएंगे, उन्होंने भी पेमटे पकड़ी हुई हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए कैन डॉल ने जो बसंत मनाई है, इधर इन्होंने पकड़ा, इधर इन्होंने पेमेंट पकड़ी है, नहीं ये इनका अपना जाती कंटेंट है, ठीक है। लेकिन ये इवेंट, जिस इवेंट पे ये गए हुए हैं, वो पेमेंट पकड़ी हुई है। बाय द वे बताता हूँ कहाँ गई ये, इन्होंने वैलो से पैसे पकड़े हैं। वेरी नाइस। ये देखें, ये वैलो, फिर उधर अपना भी कंटेंट बना लिया। जारी बात है, फिर बंदा जाएगा तो जारी बात है, खाली तो नहीं आएगा। खाली हाथ। तो ये मैं इधर ऐड करना चाहता हूँ कि ये ऐसे ना कहें, रोजियां भी चली हुई हैं। रोजियां, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, हमारी एक बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर, हमारी मेरी फेवरेट, और उनको भी कुछ जो इवेंट चल रहे थे, मेरा एक दोस्त मार्केटिंग कंपनी में काम करता है, मेरे को बताया था, तो उसको उसने मुझे कहा कि तुम इसको जानते हो, तुम इसको कहो कि इनविटेशन के कितने पैसे लेंगे। दैट इन्फ्लुएंसर सेड, पढ़ के बता दूं? तो बता दो, नहीं कौन सा रिवील हो जाएगा? रेट कार्ड बताना चाहता हूँ मैं, सेलिब्रिटी नहीं बताऊँ। नहीं रेट बताएं। हाँ रेट बताता हूँ, रुको। वो रेट जो है वो बहुत मजेदार चीज है। 550K फॉर कोलैब वीडियो, 1 कोलैब वीडियो 5,50,000, 2 लाख एक स्टोरी का, 8 लाख से 10 लाख इवेंट अटेंड करने का, के दिले हुआ बोकाटा ये करने का 10 लाख। तुमने ऊपर नाम भी पढ़ लिया किसका था? नहीं मैंने नहीं पढ़ा। मुझे तो दिखा ही सकते हो अरसलान तुम। अच्छी बात है, क्यों ना ले। क्या मतलब मुझे इतना तो नहीं होता ना, मतलब 2 लाख रुपए की क्या औकात है अरसलान आजकल? वैसे 10 लाख सेलिब्रिटी की 10 लाख ही बहुत, तुम कराओ ना 10 लाख कहीं से ले आओ ना, फिर हम ट्रिप पे चलते हैं कहीं। बस पापा 10 लाख आ गए, तुम क्या करो? नहीं बस 10 लाख आ गया तो मैं क्या करूंगा? हाँ अगले मैनिफेस्टेशन हम ये करते हैं कि मून को कोई 10 लाख रुपए पे इवेंट पे बुलाएगा। 1.5-2 लाख रुपए डाल के फोन अपना अपडेट करूंगा, ठीक है। मुझे बहुत शौक है बड़े फोन का। हाँ अच्छी सोच कोई ना भाई, चलो भाई मैं बाहर जाऊंगा, कोई गाड़ी लूंगा, कोई अपनी 10 लाख नहीं गाड़ी मैं नहीं लूंगा, मुझे चलानी नहीं आती है। तो आ जाएगी, मुझे भी आ गई थी। इसमें मैनिफेस्ट करूं कि गाड़ी चलानी आती हो तो मैं गाड़ी ले लूंगी। 10 लाख में गाड़ी आती नहीं है ना मेरी जान। हाँ खैर जो भी है, लेकिन अच्छी मैं ये कह रहा हूँ कि उनका टाइम भी इतना कीमती है ना। जी 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 ठीक है। खैर, और आपने किस किसको देखा पतंग उड़ाते हुए? मैंने माया अली को देखा। माया अली ठीक वो है? क्या लग रही थी? माया अली बहुत क्यूट लग रही थी, ठीक है। उसके अलावा काफी सारे सेलिब्रिटीज थे। सबूर अली, ठीक है, सबूर भी थी, यस। इमरान अशरफ, भूल रहे क्यों रहे हैं आप बहुत सारे नाम, काफी सारे नाम। ठीक है। आतिफ ने उड़ाई पतंग, अली जफर, एवरीवन, उमर आदिल, डॉक्टर उमर आदिल, डॉक्टर- डॉक्टर उमर आदिल स्टेप भी किए थे प्यारे। अटके मिलावांगी तो की दफेगा वे मेरी नाले मुकले सोनिया। आपको पता है मुझे इस गाने में क्या पसंद है? ये गाना ना, इसको देना ना प्लीज, जो कहते हैं ना, अखियां मिलावांगी ते की देवेंगा, वो बीट ऐसे धस करके देती है। वो मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों। हाँ। अच्छा ठीक है। खियां मिलावांगी ते की देवेगा नहीं मुझे तो ये गाना सारा ही बड़ा पसंद है। ठीक है। और कौन था? यासिर हुसैन आए हुए थे, लेकिन वो ट्रांसमिशन के लिए आए हुए थे। जी, वो जो एक ट्रांसमिशन थी ना जिधर आपको नजर आ रही थे सबा कमर, यासिर, वो हाँ, वो हुकूमत की तरफ से भी कुछ इवेंट थे। सारी बात है। अच्छा मुझे कुछ एक बात समझ नहीं आती, कुछ मैंने सेलिब्रिटीज देखे, ये वो थे जो पीटीआई ने, याद है एक किया था जिसमें सारे सेलिब्रिटीज वो गए हुए थे, इन्फ्लुएंसर मुहिम चलाई थी, जिसमें मारिया बीबी गई नहीं थी, मिशी खान भी थी, बहुत सारे वो लोग गए हुए थे, और उनमें कुछ जो ना इन्फ्लुएंसर बरादरी भी थी, शावीर जाफरी टाइप, और ये वो पकड़ के तुम लोग शावीर जाफरी का सर क्यों नहीं कूटते? हाँ कि पहले तू कितने से थे, हूं तो ठीक कितने है, हैं। एग्जैक्टली। हम जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स को आप अनसब्सक्राइब कर देते हैं, ठीक है। देखो ना, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखें, मैं खुद कहता हूँ कि अभी आप आसपास देखें, पिछले कुछ साल पहले कुछ बड़ा खानदान से खानदान उठ के पहुंचे हुए थे। जी। I'm talking about अहमद अली अकबर,
अहमद अली भट्ट, सॉरी, और उनकी वाइफ कि भाई जी ये वो, तो फिर आप उधर क्यों नहीं, जो लोग ये दल बदलते हैं, हाँ। जो लोग ये लोटे बंदे हैं, आप लोग उनको क्यों नहीं पकड़ उनको पकड़ नहीं के, जो नहीं हम जैसे को जो है ना, जिन्होंने ऐ में बैठे बैठे कोई बात की तो तारीफ हम कर सपोर्टर हो दी गए। लाइट सी। खैर वेरी सैड गाइस, वेरी सैड। खैर अच्छा गुजरा ओवरऑल बसंत का इवेंट। मुझे जो एक बसंत का इवेंट याद है, जो सच्ची बात है, व्हेन आई वाज अ किड, तो मैं उसकी कोशिश करूंगा, मैं वीडियो ढूंढ के जरूर दूं। तो हमेशा मेरी भी ख्वाहिश थी लाहौर में जो है बसंत अटेंड करने की, क्योंकि मैं देखता था कि बहुत सारी ट्रांसमिशन चलती थी जियो के ऊपर, हर वो चैनल पे। बचपन में जब हम छोटे थे तब की बात है। तो जी आज के ऊपर एक दो बसंत सेगमेंट किया था अली सलीम ने, बेगम नवाज शरीफ ने। बसंत में तो मैं अपने आप को बिल्कुल ऐसे पाती हूँ जैसे कोई कटी पतंग। वो बहुत अच्छा था। उसमें शाहिदा मिन्नी आई और लाइक वो भी थी, क्या बोलते हैं, मीरा, और बहुत सारे लोग थे। तो वो वाला मुझे इवेंट जो है अक्सर याद रहता है। तो यस, ये मेरी बात कहनी थी। इस किस्म की फिल्मों में तो मैं कभी भी काम नहीं करूँगी। सो चले जी, जब बसंत इधर से हो रही थी तो पहले दिन ही एक बहुत ही सैड न्यूज़ आ गई थी कि जी इस्लामाबाद के अंदर एक सानिया हो गया हुआ है। और उसके बाद जो है इंटरनेट के ऊपर सेलिब्रिटीज़ को बहुत ज़्यादा बैश किया जा रहा था और सेलिब्रिटीज़ को टोन डेफ और इनसेंसिटिव कहा जा रहा था। बसंत फेस्टिवल वो लोग बहुत ज़्यादा मना रहे थे, लेकिन वो सेम बात जो अवाम थी वो उनसे ये पूछी थी, जब भी गुल प्लाजा टाइप जो है इंसिडेंट होता है या तीरा वैली अनरेस्ट होता है इस्लामाबाद के अंदर, इमाम बारगाह ब्लास्ट होता है, तो वहाँ पे हमारे सेलिब्रिटीज़ जो है इसको उस तरह से सेलिब्रेट या उस तरह से सेलिब्रेट कह रहा हूँ या उस तरह से कंडेम नहीं करते या इसको बढ़ चढ़ के उसके ऊपर बातें नहीं करते। अगेन जैसे मैंने बात शुरू में भी एक बात की कि जो इवेंट्स आप नजर आ रहे हैं, जो बड़े बड़े आप वो भी देख रहे हैं इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, वो सब अपनी पेमेंटें पकड़ी हुई हैं और वो सब अपने करना पड़ता है पैसे के लिए। पैसा जो है इसीलिए तो इंडस्ट्री में आए हैं यार। हाँ, और आप इस चीज से डिनाई भी नहीं कर सकते कि पैसे आप कहें कि नहीं जी नहीं पैसा इंपॉर्टेंट, इन लोगों के लिए होता है और किसके लिए नहीं होता है? सबके लिए होता है यार। मुझे को 10 लाख रुपए दे तो मैं क्यों ना करूं? हाँ ठीक है, अनलेस कोई बहुत ज्यादा पर्सनल। हाँ, लेकिन ये कि हमारे जो लोग दुख हैं की बात है, वो बिल्कुल कह रहे थे ऐसे कि ही, इनको थोड़ी सी ना वो करनी चाहिए थी, थोड़ी सी तो एम्पैथी दिखानी चाहिए हाँ। थी। उसमें मरियम नवाज ने कहा ना कि मैं अपने जितने भी मेरे इवेंट्स हैं मैं सब कैंसिल कर देती हूँ उनकी, जो भी नहीं, द पीपल वर सेइंग कि सेलिब्रिटी इसको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिल्कुल ऐसे ही सारी बात है। पब्लिक फिगर है तो पब्लिक फिगर को बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि हाँ जी ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन फिर वो ये भी है ना कि एक पोस्ट में वो फिर इस तरह से है कि जैसे किसी सेलिब्रिटी ने एक पोस्ट के ऊपर 10 लाख किसी से लिए या 5 लाख लिए, अब पिछली पोस्ट के ऊपर वो सानही को कंडेम कर रहे हैं, उसी अगली पोस्ट में वो नाच गा रहे हैं, तो लोग कहेंगे पिछली में तो तुम ये दुख कर रहे हो, तुम्हारा नाच ना गाना तो लाना तुम्हारे ऊपर, तो ये भी नहीं ना कर सकते। फिर यहाँ पे उनको क्या करें, मुझे इस पे कोई मुझे क्लैरिटी बताओ। अच्छा मुझे मैं एक बात कहना पेमेंट भी नहीं वापस कर पेमेंट भी नहीं वापस मैं मुझे ना एक बात, लेकिन मैं एक बात बताऊंगा, लोग ना अब लोग भी थोड़े इनसेंसिटिव हो गए हैं, इंक्लूडिंग अस। मैं इसके बारे में ना एक बड़ी मजेदार बात बताऊं। मैं जब छोटा था तो आई वाज इन 5th क्लास और 6th क्लास, आई थिंक 6th क्लास। तो हमारे बिल्कुल घर के पास वाली जो रोड थी उसके ऊपर एक बम ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से मुझे आज तक पीटीएसडी है। तुम्हें पता है जब भी किसी जगह पे 200 से 300 से ऊपर लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं ना, तो मुझे कुछ होने लग जाता है कि लाइक इट्स समथिंग अबाउट टू हैपन टाइप्स। वो एक होती है, पता नहीं, शायद मेरे साथ हो चुकी है शायद इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे भी इस तरह से ही हो रहा था कि एक जलसा था। एंड अगेन दिस ये उसी तरह का ही एक इवेंट है जिसमें सुन्नी वर्सेस शिया वाला, जिसमें सुन्नियों पे अटैक हुआ था। उससे कुछ अर्से पहले पेशावर में शिया पे अटैक हुआ था, अहले तशी लोगों के ऊपर, और अब मतलब जो हमारे घर के पास हुआ था उसमें सुन्नी के ऊपर हुआ था। लेकिन जब वो हुआ था तो शायद हम उस माहौल में थे, या वो पूरे मुल्क में जो है ना एक गम की सो की कैफियत थी। या अगर आपको याद है जब 2005 में जलजिला आया था तो ऐसा लगता था पूरा मुल्क ही रो रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जब भी ऐसा कुछ होता है हम बड़े वो हो गए हैं, हम बहुत ही इम्यून हो गए हैं, इंसेंसिटिव हो गए हैं, बड़ी बेपरवाह हो गए हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच है, ये सबके ऊपर अप्लाई हो रहा है कि हम लोग कहते हैं कि अच्छा इतने लोग मर गए, बस ठीक है, हाँ जी। इवन जो आपको याद होगा सुनामी भी आया था, सुनामी ने डायरेक्टली पाकिस्तान को इम्पैक्ट नहीं किया था, लेकिन सुनामी का जो इम्पैक्ट में एक सोग का वो रहा था, एक बहुत बड़ा सुनामी आया था, आपको शायद याद होगा 2005 की बात है, 4 की या 3 की बात है। तो उसमें भी जो है जब वो वाला सुनामी हुआ था तो लोग बहुत सैड थे पूरी हर जगहों पे एक। लेकिन अब बहुत कुछ हो जाता है, कैलिफोर्निया में आग लग जाती है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एप्स्टीन फाइल्स आ गई हैं, लोग उसके ऊपर उनका कोई उस तरह से कुछ भी नहीं, हालांकि इतनी बड़ी बात
यस 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 यही बात है ना, अब लोग बहुत ज़्यादा वो हो गए, इंडिफरेंट हो गए हैं चीज़ों को लेके। मतलब जब तक आग अपने घर में लगी नहीं लगी तो हमें ये आग इफेक्ट नहीं कर रही है। जब तक आग हम साए के घर में, हम कहते हैं चलो ठीक है उधर ही है ना, हमें क्या लगे। तो ये तो है बात, ये खैर सच है। इसी से लिंक एक और बसंत का भी एक और किस्सा है कि जी अभी रिसेंटली वही अगेन मैंने बोला कि ट्रांसमिशन हो रही थी और वहाँ पे नईमा भट्ट जो थी जियो के किसी इवेंट के ऊपर मधु किया गया था उन्हें, वहाँ पे मैंने बोहेमिया में भी देखे, बोहेमिया को भी देखा था उसी इवेंट के ऊपर, और उसी इवेंट के ऊपर ये भी थे गोहर मिर्जा गौहर जी, नहीं गौहर गोहर द मुमताज, सिंगर मुमताज। खैर तो जी जब उनसे पूछा गया बसंत के बारे में तो उन्होंने बताया कि मैं तो अभी इस्लामाबाद की इवेंट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और उनकी बात काट दी गई और जो कहा गया कि जो वॉइस का इशू आ रहा है। अंदर से, क्योंकि मैं वीडियो देखी है इस्लामाबाद की, तो मैं थोड़ी अंदर से हिल गई हूँ बिकॉज और फिर जो है हमें और बहुत चीज़ें करने के लिए हैं शायद इस और वो तरह जो से कहा उनके जो उसमें। होस्ट बैठे थे अब्दुल्ला सुल्तान और हुमा आमिर शाह, तो कैमरा उनकी तरफ चला जाता है मुबशर कम बैक टू अस। मुबशर के ऑडियो में कोई इशू है और हमारे पास बातें बहुत। तो कुछ लोगों का ये मानना है ऑडियंस का कि ये डेलिबरेटली किया गया है और ताकि जो है फैक्ट्स को छुपाया जाए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट? अच्छा, आवाज़ सबसे पहले तो कट रही थी, देयर आर फ्यू पीपल हु आर सेइंग कि जब हम लाइव ट्रांसमिशन देख रहे थे तब ऐसा उसमें कुछ आवाज़ नहीं था। थी, ये बाद में इन्होंने ऐड किया, एडिट किया है। तो ये तो फिर गलत है, नहीं करना चाहिए था। उनको बात ही, उन्होंने मैसेज ही पहुंचाना था तो मैसेज पहुंचा देती। और सबको पता है कि इस्लामाबाद में ये इवेंट हुआ है, धमाका हुआ है, तो उसमें क्या है अगर वो उसके ऊपर कंडेम भी कर देती है, और वो कह भी देती है कि अगर अफसोस का इजहार, कि हमें भी बहुत अफसोस का इजहार है, और उसके बाद मूव ऑन कर हैव जाते यू हैं। सीन दैट वीडियो जिसमें एक फादर रो रहे हैं? नहीं, मैंने नहीं देखी, इस नहीं मैंने नहीं देखी, so horrific. डिप्रेसिंग है। इट्स सो हॉरिफिक। तो मतलब 2 दिन तो मेरे उसी में ही, ठीक है आई वाज एंजॉयिंग, लेकिन ना एक दिमाग में एक बहुत दूसरी साइड कोई पे चीज बिल्कुल ना ऐसे मुझे ना वो वीडियो 4 दिन मेरे दिमाग में ना प्ले होती रही है ऐसे कि मतलब वो सजदा करना कहाँ का जुर्म है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। बड़े दुख की बात है यार, बड़े दुख की बात है। चले आगे, चले जी आगे चलते हैं और जरा शो का मोड करते हैं लाइट। खैर ये वही सेम न्यूज़ है जी। वो शो का मूड कुछ इस तरह से लाइट करते हैं। मैं आपके लिए लेके आता हूँ आपकी और मेरी फेवरेट मिशी खान। यस, मिशी खान ये क्लेम करती हैं कि हानिया आमिर जो है हानिया आमिर भी एलिमिनेटी जो है वो से ताल्लुक है उनका, का ताल्लुक है, क्योंकि वो ये करती हैं हाँ यूं करती यूं। हाँ, ये वाला जो मशहूर साइन है, ये बाल यानी शैतान का है, इसको हमारी दोनों हाथों से करना पड़ता है। क्या वर्ड एलिमिनेटी का ये साइन ही नहीं है। एलिमिनेटी का आई थिंक ये साइन, मुझे नहीं पता क्या साइन है। आलूमन तुम बाकी आलूमनाटी हो। इल्यूमिनाटी नहीं, तुम आलूमनाटी हो, आलू जैसे। एलिमिनेटी शट अप मून, नहीं करो ना मून, नहीं करो। आई लाइक इट। मैं ऐसे बैठ जाता, नेक्स्ट मेरा पूरा शो ऐसे, ठीक है। एक और पकीसा, एक और पाकिज़ा, एक और गंद। चल मून बताओ गाइस, तो हाँ मैंने देखा ये मिशी खान की वीडियो। हाँ मिशी खान को वो देखा जो वो उसके ऊपर टमने के ऊपर चढ़ के, परछत्ती के ऊपर चढ़ के वो टूथपिक के यार निकाल ये रही थी। मुझे मिशी खान की ना ठीक समझ है। नहीं आती। मिशी खान फिर एक न्यू ईयर लेक्चर पे जो देती है। डांस कर रही थी हाँ एक अंकल के साथ। जी, नहीं मिशी खान का मेरा जो मसला है वो ये है कि मिशी खान, ये देखो हानिया में की तस्वीर बनी हुई है, क्या ख्याल है? ठीक है, खैर मिशी खान का मेरा ये इशू है कि खुद वही बातें पे कंडेम करनी हाँ है, फिर जी, वही और चीजों करना भी का वही है। अपने शो में भी करना है कि भाई यहाँ पे गैरती हो रही है, फलानी हो रही है, जो इनके शो में हो रही है वो क्या हो रही है। न्यू ईयर पे जो उन्होंने डांस किया है, किसके ऊपर? कहती ये मेरा डांस है, जीटी रोड पे ब्रेकां लगियां। हाँ, कहती ये मैं ब्रेकें लगा रही हूँ जीटी रोड पे। वैसे एक बात बताऊं, जस्ट लाइक फॉर द इन्फॉर्मेशन। हाँ मिशी इज अ वेरी गुड डांसर। हाँ, मिशी को अच्छा डांस आता है। इज बहुत अच्छी। आपने कभी वो नहीं देखे निदा यासिर के जो शादी वीक्स होते थे उसमें मिशी मधु होती थी, वो डांस करती होती थी। वेरी नाइस। पहले तो वो डांस सेगमेंट भी होता था ना। हाँ बिल्कुल होता है उसमें। चले, वेरी नाइस। खैर मिशी से आके अब हानिया की तरफ आए। तो हानिया ने फिर कहा कि मिशी खान आप मेरा प्लीज वो छोड़ दें, कुछ तो ख्याल करें, कुछ ख्याल करें, मैं नहीं हूँ ब्रेड एंड बटर I'm a working woman. फैमिली की। हाँ, डूइंग माय वर्क, नाउ यू आर सेइंग आई एम एलिमिनेटी। हाँ ना, मेरा खानदान पहली तपा है कि डिम्पल नकली है, इसका वो तपे हुए हैं फुल। माय फैमिली इज ऑलरेडी अगेंस्ट मी। बड़ा दुख हुआ। आई हैव फेक डिम्पल रूमर। हाँ, आई कांट हैंडल ऑल दिस। वो सही कहा है कि मैं नन्ही सी स्क्रिप्ट था, जान हूँ।
वो सही कह रहे हैं कि मैं नन्ही सी जान हूँ, मैं मेरे पे क्या क्या जुल्म कर रहे हैं, बाल धोने का टाइम मिलता नहीं है तो वो बेचारी एलिमिनाटी की मीटिंग स्टैंड करेगी। आई एम सॉरी टू से गाइस, मैंने अभी अभी वीडियो अभी 4 वीडियोस देखी हैं हानिया मेरे के, उसमें बालों में जो है मसले हैं। सीबम है, बहुत सारी मैल है, 2 तो मैंने रख ली है जो मैंने इसको देखनी है। ठीक है, साफ नजर आ रहा है कि हानिया जो है वो सर नहीं धो के आई। जी। चले कोई बात नहीं, सर्दी लगती होगी उनको, क्या है, विंटर है विंटर। नहीं तो फिर मिशी खान का क्या करना है? मिशी वॉश डब्ड एक्ट्रेस, मैंने नहीं कहा किसी सेलिब्रिटी ने कहा। मिशी खान को लगी रहने दो, वो लगी हुई है बेचारी केटू के ऊपर, उनको करने थे उनका शो। मिशी खान की वो देखी, वो लगी हुई है केटू के ऊपर। केटू पे शो कर रही है ना, उनकी वो वीडियो देखी जिसमें किसी ने कॉल की थी, फेक कॉल, क्या गाना? कि अपने बच्चों को किन्हीं शो में लेके आती। वो कह रही नहीं मेरी शादीशुदा नहीं है। हाँ, वो बेचारी बस जिद रही मिशी कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरे बच्चे नहीं है। फिर वो डीडो कहती चले अपनी अम्मी को ही ले आए। चलो नहीं, उनकी अम्मी बेचारी बीमार है, शी इज अलील। Yes, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। ठीक है। तो चले। खैर हानिया जी, वी आर विद यू, ठीक है। ये बताएं वैसे ये होती है इल्यूमिनाटी की नहीं होती? दिस इज आई लव यू। मुझे नहीं पता, मैंने ना भी रिसेंटली एक और न्यूज़ पढ़ी, कहते कोई इल्यूमिनाटी नहीं होते। हाँ, मैंने भी ये सुना है कि देयर इज नो इल्यूमिनाटी। बेसिकली ये था कि जब 1600 1700s के अंदर वहाँ पे चर्च जो थे वो पॉप्स और ये बहुत ज़्यादा वो थी ना, क्या बोलते हैं, रिलीजियस पार्टीज बहुत एक्टिव थी, तो वो साइंसदानों को काम ही नहीं करने देती थी। तो वो कोई भी तख्लीक करके आते थे तो वो कहते थे कि नहीं ये हमारे उसके खिलाफ है, तो वो फिर उसको सजाएं देते थे। अच्छा। कोई मतलब मौत की सजा या डिफरेंट। तो उस दौरान इस तरह के लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का नाम इल्यूमिनाटी ग्रुप था। तो तब से लोगों को ये शैतानी ग्रुप ही लगता है। बात है। नहीं ये एक थ्योरी है। हाँ, थ्योरी है, बिल्कुल ऐसी हाँ, है। मतलब मैं इसके ऊपर हम इसके ऊपर वर्डिक्ट तो नहीं है, फाइनल वर्डिक्ट तो नहीं दे सकते ऑब्वियसली, लेकिन चले कोई नहीं। लेकिन हानिया जी ठीक है, अच्छी बात ना किया करें। हाँ, नहीं ये तो उन्होंने किया ही नहीं, उन्होंने तो ये किया है। ठीक है, चले जी नेक्स्ट चले मून। नेक्स्ट है जी एक फिल्म आ रही है जिसको नहीं आ रही। अभी तो नहीं आ रही, लेकिन यह है कि अब उसकी रसाई हम तक पहुंच गई है। उसका एक टीजर या ट्रेलर कहले आया है। उस फिल्म का नाम है लाली। इसके जो डायरेक्टर हैं वो है सरमद खुसट, इसका जो राइटर है वो भी सरमद खुसट प्लस सुंदस। सुंदस इससे पहले इनको कमली में असिस्ट कर चुके हैं, जिंदगी तमाशा में असिस्ट कर चुके हैं। तो सुंदस का जो है खुसट फिल्म के साथ बहुत पुराना ताल्लुक है, इतना मुझे पता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये फिल्म अभी फिलहाल जो है 14 फरवरी को इसका वो होना है, क्या बोलते हैं, प्रीमियर जर्मनी में बर्लिन फिल्म फेस्टिवल है कोई। हाँ, बर्नेल फिल्म फेस्टिवल पैनोरामा सिलेक्शन है जी, ये उधर उनका अभी वो होना है, क्या बोलते हैं, प्रीमियर होना है। तो अभी आया है उसका टीजर, वो मैंने देखा है और मेरे ख्याल में आपने भी देखा होगा। बिल्कुल देखा, क्यों नहीं देखा, 3-4 दफा देखा है। ठीक नहीं है, देखो बच के रहो। क्या कहेंगे मून उसके बारे में? एक दफा देखने से तो जो है उसको मेरा दिल नहीं रचा। हाँ। तो मैंने कहा मैं बार बार देखूं। हाँ। और फिर मैंने बार बार देखा जी। क्या खूबसूरत ब्यूटी है वो ट्रेलर। कास्ट बताइए आपने? कास्ट में है मामिया है, मेहरबानो है, रास्ती फारूक है, और लड़कों में जो जिनका नाम उनका नाम है मुझे नहीं पता, मुझे मर्द का नाम नहीं पता। चनान हसीब, हनीफ, ऐसे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। चन्नन हो सकता है। चन्नन ओके, चन्नन मुझे चन्नन लगा, चन्नन तो आगे आप देख लें जो आप लगे, जो आपका नाम है, जो आपका नाम है बता दें। मैंने आपको नहीं देखा, नहीं पता आपके इंटरव्यू, नहीं पता आपका नाम कैसे प्रोनाउंस करना है। अब बताएं टीजर के बारे में। मैंने जो देखा ना, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई एक दुल्हन है, वो बड़ी कर्स्ड है, उसका ऊपर कोई अजाब आया, उसका बंदा हर मर जाता है, जिसे मंगनी होती है। इस वाले ने कहा कि नहीं मैं तेरे से मजबूत हूँ, मैं तेरे से भी ज्यादा मजबूत हूँ। ठीक है, पिछले वाले तुम्हारे जो थे वो हल्के थे। तेरे पहले वाले हौले सन मैं एडी छेती नहीं मरा। तो एक हो गया रूमर। फिर उसके बाद जो आगे चला है वो है, फिल्म का नाम है लाली। तो जब मैंने देखा पूरे ट्रेलर में आपको रेड लाल, इवन वो एक डायरी सीन में एक लड़का नंगा चड्डी में जा रहा है, चड्डी उसने लाल रंग की पहनी, इतनी डिटेलिंग है। एक था कि वो डायरी ऐसे करती है, उसके उधर इधर ऐसे रेड साइड से लगा हुआ होता है। तो वो जो था मूवी में, तो वो एक वो उसको उन्होंने बड़ा अच्छा वो रखा हुआ था। खूनी खेल है ये। मुझे लगा ये लड़की कत्ल करती है, ये मनूस नहीं है, ये खुद मारती है मर्दों को।
नहीं तो मुझे जो अच्छा कैरेक्टर लगा है वो रास्ती फरूक का लगा है। वो मुझे जो उनकी इन्फॉर्मेशन है, उनका भोली का कैरेक्टर है, उनका नाम है भोली। तो मुझे लगता है कि कोई कुछ तो खिचड़ी है, कुछ खिचड़ी है भाई। ये मुझे लगता है कि ये मुझे कमली से ज्यादा मजा देगी अगर मैं देखूंगा। अगर मैं सिनेमेटोग्राफी की बात करूं तो मुझे कमली से ज्यादा अच्छी लगी। बहुत, मैं वही तो कह रहा हूँ। कमली वाज शॉट इन 2019, तो अब इट्स 2026 बनी 2025 में है, तो इतना तो 4-5 साल के वाया में बहुत आगे फिल्म मेकिंग चेंज हो जाती है आपकी। और इसकी फिल्म मेकिंग उसमें देखा कुछ शॉट्स उल्टे हैं, एक ही शॉट उल्टा एक शॉट है वो बिच्छू सांप वो जा रहा है, वो वाला। दो मेरे ख्याल में शॉट उल्टे मैंने हैं। एक उल्टा देखा है, पता नहीं, मुझे लगता है कि 2 शॉट उल्टे हैं, एक सांप का एक बिच्छू का। वेरी ब्यूटीफुल। और एक्टिंग, ओह माय गॉड यार, उसकी पंजाबी ऐसी खूबसूरत, और दैट लड़का है भी डार्क कॉमेडी। हाँ, डार्क, बस समझ आ जाए, मुझे डर गया है बस। बड़ी मुश्किल सी होगी। वो सीन बड़ा प्यारा होगा जो उन्होंने कहा ना कि बिच्छू, और वो जो बिच्छू चल भी रहे थे रेगिस्तान में, ये वाला, और उसको डंग मारा हुआ, पूरा नीलो नील हुआ होता है टांग उसकी। हाँ, एवरी शॉट। मैं कहता हूँ कि इस फिल्म का जो मैंने अभी तक देखा है ना, उसने मुझे इम्प्रेस ही किया है। हाँ। और उसने मुझे इंट्रिग्ड किया, उसने ऐसे टीज किया, उसने कहा मुझे अभी देखो। एंड सेकंडली मून, हर शॉट था ऐसे था कि आपको ना भी पता लग रहा है ना कोई स्टोरी, क्योंकि ये टिपिकल सरमत स्टाइल है, वो नहीं बताते, वो नहीं रिवील करते, इतना सब रिवील नहीं करते। ठीक है, आफ्टर दी जिंदगी तमाशा कंट्रोवर्सी, Out of the controversies of Zindagi Tamasha, he tries to refrain the story. story. मुझे मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया देख के, और आई एम लाइक वेरी लाइक होपफुल। प्लीज सरमद हमें दिखाइए ये फिल्म वक्त से पहले, बर्लिन के बाद हमें दिखाए। बर्लिन के फेस्टिवल में कामयाब होने के बाद हमारा हक बनता है इस फिल्म। इतने वो आपके दोस्त नहीं है, ठीक है। बट आई लव लाली की ईच एंड एवरीथिंग। मतलब मुझे लगता है ये कमली के भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। बट कमली वाज सीरियस मूवी, वाज अ सीरियस मूवी। इट्स नॉट, इट्स डार्क कॉमेडी, हॉरर कॉमेडी, वेरी स्त्री टाइप, वेरी उस तरह का है। आई एम रियली इंट्रिग्ड, सेम। आई एम रियली। नादिया अफगान का भी कुछ इसमें छोटा सा है ऐसे होना है। हाँ, नादिया अफगान ने बताया था ना इंटरव्यू में जब हमारे पास आई थी, कि वो बरकत डाल दे। हाँ, वही यस, नादिया बरकत डाल दे मेरी फिल्म में। चले आगे चले। एक और फिल्म आई है जिसका नाम है टीजर आया, फिल्म नहीं आई। ट्रेलर मून, मेरी ऐनक क्यों हो गई तुम्हें पता है? मैंने पता लगा है, मैंने सांस है ज्यादा हो गया, मैंने सांस है। ऐनक नहीं पंचर इशू करे, सिर पंचर हो गया है। चले, आग लगे बस्ती में, हम तो अपनी मस्ती में जी। चले, इसका आया है ट्रेलर, इसका टीजर नहीं, इसका ट्रेलर ही आया, ठीक है। पर चोरी का एक निवाला नहीं खाऊंगा। तो खा चुका है क्या चोरी का? तो क्योंकि महीना डेढ़ तो रह गया फिल्म में, अगले आपका ईद भी आनी है। नेक्स्ट फ्राइडे जो है वो यहाँ पे रमजान होगा ना। ठीक है, अच्छा खैर, ट्रेलर आया, क्या कहेंगे आप मून इसके बारे में? आपने देखा ट्रेलर? यस। कैसा लगा आपको? अच्छा, बहुत सारे लोगों का जो इंस्टेंट रिएक्शन है वो कह रहे हैं कि हमें टीजर ज्यादा अच्छा लगा है कंपैरेटिवली। टिपिकल फाद मुस्तफा, मुझे टिपिकल नबील कुरैशी, ठीक है। जबकि इसके जो डायरेक्टर हैं वो कोई और है। हाँ, वो बता देते हैं ना। इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं बिलाल आतिफ खान, इसके जो राइटर हैं वो है नईम अली और बिलाल आतिफ खान। बिलाल आतिफ खान इससे पहले जो थे असिस्ट कर चुके हैं नबील कुरैशी को ही, जिसकी वजह से आपको लग रहा है ट्रीटमेंट वही है जी। मून, मुझे और बहुत सारे वेरियस आपको अच्छा मैं कास्ट नहीं बताई। कास्ट में है जी मायरा खान, फाद मुस्तफ़ा, जावेद शेख, साबिश हाशमी, सलाउद्दीन टूनियो, एंड आपको आदि भी नजर आएंगे। इसके अलावा और कौन नजर, और शहजादी, किरण शहजादी, नहीं अस्मा शहजादी, किरण नहीं, क्या नाम है उनका पूरा? आसमा, नहीं, किरण शहजादी नहीं, आसमा, समरा शहजादी, समरा कहना था, सॉरी। सो वो इसमें डेब्यू तो नहीं, खैर वो जो बेसिकली आजकल एक ट्रेंड है कि कोई भी चीज आजकल वायरल, हाँ, आप डालते हो उसके अंदर। आप मुझे लगता है मेरा रिव्यू पढ़ के आए। क्यों मैं तुम्हारा रिव्यू पढ़? सारी वही बातें, तो यही हुआ है, यही हुआ है, और क्या कोई बकरी लाली में डिफरेंट हो सकता है? लाली में हमारा, और इसमें क्यों? अच्छा खैर, क्या लिख रहे हो? कुछ नहीं। हाँ, ये क्या लिखा है? कुछ नहीं, बताएं। ये क्या हरकत की है तूने? जो ये ऐसे मैंने कहा तुम्हारा सफा खराब करूं। अच्छा खैर, गाइस, ये फिल्म मैंने देखी, इस फिल्म में 2 चीजें मुझे इम्प्रेस की हैं, ठीक है। एक तो समरा शहजादी, जब वो आएगी स्क्रीन पे, बड़ा फैक्टर नहीं था कि जिसके लिए आप किसी फिल्म में मतलब लाइक देखने जाएं। हाँ, मतलब वो फिल्म, लेकिन लोग बहुत वो होती हैं,
आपको पता है ना, लोग मीम कल्चर को की उसके लिए भी लोग, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग हाँ, समझते ये हैं कि होता इनको है, ये रोल होता है। दिया जाएगा, ये होता है, ठीक ये है, होता है। इसको क्या कहते हैं, पॉप कल्चर, कैमियो, मीम कल्चर, मीम पॉप कल्चर, कल्चर, हाँ हाँ पॉप कल्चर, ठीक है, पॉप कल्चर का ये हिस्सा है, ठीक है। दूसरा जो बंदा मुझे इम्प्रेस किया है वो है जवेद शेख। मार्बल सेट का थूक चाटने के लिए तुम जैसे लोग मरते। रवेश एक जवेद शेख का जवेद शेख बड़ा की मजे की लुक, बड़ी मजे की है, और उनकी मुझे तो कुछ नहीं, मुझे तो फहद मुस्तफा भी अच्छे फहद लगे। मुस्तफा तो है ही है ना यार। फहद मुस्तफा ने कब गलत एक्टिंग किया है या कब गलत काम किया है? फहद मुस्तफा की एक्टिंग के बारे में बात करना, अगेन सूरज को चिराग दिखाने ताबिश हाशमी भी अच्छे थे, ठीक थे, मतलब इतने बुरे तो नहीं थे, मतलब ताबिश हाशमी से मुझे पर्सनल मसला है। नहीं तो यू सेड कि तुम्हें ताबिश हाशमी लास्ट टाइम अच्छे लगे थे, टीजर में वैसे ही थे जैसे टीजर में थे। मसला ये है ना कि उन्होंने बीच में जो डबल मीनिंग जोक्स ऐड करवाए, मेरा दिल करा मैं रख के हाँ, चपेड़ा ये मारा। थोड़ा, और वो इतने डबल मीनिंग गंदे जोक भी गंदे हैं, ये भी क्या है। ये फलाने भाई का बहुत बड़ा है हौसला, ईगो, ईगो बात है करने वाली। माय प्रॉब्लम इज यू नो माय प्रॉब्लम मायरा खान मैं पढ़ के नहीं आया तुम्हारा रिव्यू, लेकिन मुझे पता है I have problem with every beautiful person just because I'm not beautiful. अच्छा खैर, मुझे ये कहना है कि यार मुझे से पता है क्या लगा, आपने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आने की तो कोशिश की है, ये आई एग्री बट ना अब वो टाइम नहीं है। अब टाइम के अलावा वो कुछ वैरायटी नहीं है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि जो लगे कि ओ हो मायरा ने छप्पड़ फाड़ दिए, हाँ मतलब झंडे गाड़ दिए, वो नहीं है। इट वाज लाइक द टिपिकल मायरा खान, लाइक टिपिकल मायरा, हाँ nothing out of the box, out of the box, आउट ऑफ द बॉक्स। वो बच्चा कह रहा हूँ, एक आदमी से है जो मायरा की वो करते हैं, मिमिक्री बिल्कुल ठीक करते हैं, तो वो वही था। हाँ वही था, कुछ भी नया नहीं था। तो वही एक कमर्शियल मास मसाला ही चलेगी बहुत। एंड सेकंडली यार मेरा ना ट्रॉमा भी बहुत ज्यादा है, ये मैंने भी एक और भी चीज रियलाइज किया। व्हेनेवर आई सी मायरा खान ऑन स्क्रीन मुझे वो याद आ जाता है, तेरे बिन नहीं जो मेरे साथ नीलोफर पे हुआ। अच्छा ओए हाय छोड़ दो लेकिन इसका हमारे रिव्यू पे तो असर नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा वैसे, पिछली नीलोफर पे भी नहीं पड़ा था। हम आपको शायद लगा होगा कि फर्क पड़ा है, क्योंकि हम याद है जब हम बैठे थे क्लियरली स्लेटें साफ की थी मैंने हमारी, कहा था कि हमें बिल्कुल वो करके देखनी है, ठीक है। मैंने तो बार बार अच्छे पॉइंट निकालने की कोशिश की, लेकिन ना हो सका, आर्टिस्टिक पॉइंट भी निकालने की कोशिश की, ना हो सका। लेकिन इधर जो था ना, अब मेरा उल्टा हो गया, तो मतलब लाइक अब तो देख के मुझे इवन वो जो अभी शादी पे भी जहाँ गए हुए थे, नाच रहे थे, people were like crazy about like that videos के झूठ बोले कवा काटे। अच्छा अब इधर चलेगा बॉलीवुड, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, खैर। तो झूठ बोले कवा काटे, तो मुझे तो जब मैं उसकी शक्ल देखता हूँ मुझे वो इवेंट ऐसे होता है। चले खैर, मुझे तो वैसे ही ये योनरा मेरा है ही नहीं, ये वाला योनरा तो मेरा टिपिकल ईद फिल्म, मास मसाला, सारे एलिमेंट मास हैं। मसाला, हाँ। मुझे म्यूजिक भी लगता है कि अच्छा होगा। मुझे जावेद शेख बहुत पसंद है, मुझे फहद मुस्तफा पसंद आए हैं, ताबिश हाशमी भी अच्छा ही कर रहे हैं जो उनको कैरेक्टर दिया गया है। जो कॉमेडियंस भी कुछ डाले हैं वो भी मुझे आदि भी हैं। एक और भी आजकल बड़े हिट चल रहे हैं, कराची के हैं वो, ताबिश हाशमी के हमसाए हैं कोई। अच्छा कुछ और कहना चाह रहे थे तुम, लेकिन चलो हमसाए कह दिया। सजा खबा टबा। तो तो वो बेसिकली वो भी एक वो जो रील्स पे बिल्कुल उनका कराची सा एक्सेंट है, वो जो रील्स पे रिएक्ट करते हैं, ये क्या कर रही है, ये की क्या चल रहा है, उस तरह का पाकिस्तानी हाँ, वर्जन। मुझे पता है एक लड़का है, हाँ। लोगों की अपीयरेंस के बारे में क्यों किसी को तुम ऐसे कर देते, किसी को ऐसे कर देते, लेकिन हाँ वही पहुंच गए तुम। हाँ मुझे पता है उसका, ठीक है। तो उसने सबसे पहले इसकी जो रील वायरल हुई थी वो हुई थी जो कायदे आजम आए थे 14 अगस्त पे। अजीब एक कायदे आजम कहां से आ गई, एक ही तो सा कायदे, एक कायदे आजम का छक्का वर्जन, पता नहीं क्या उसने कहा था। एक वो वॉशरूम वाले भी बोल बना ये, हाँ बे मिल नहीं रही, याद मिल रही। वही चले वो भी है इस फिल्म में, वो भी है। चले आगे चले। बट आई एम होपफुल फॉर दिस मूवी, मुझे लगता है चलेगी, कमर्शियल सक्सेस होगी बहुत, और अगर चली भी तो मुझे लगता है सिर्फ फहद मुस्तफा फैक्टर बहुत ज्यादा है। माहिरा यार फहद जो है 20 साल हो गए हैं जी तो पाकिस्तान करते हुए, वो 12-13 साल हो गए। अच्छा खैर नहीं, उसके अलावा इंडस्ट्री में 2003-4 के आए हुए हैं, मतलब 2 टिकेट्स तो हो गए। हाँ बिल्कुल, 25 मतलब आधी 1/4 सदी हो गई है उनको आए हुए।
लेकिन वो अभी भी हीरो ही लगते हैं। हीरो ही हैं बिल्कुल ऐसे। मतलब लाइक उसमें वो नहीं है कोई अच्छा, एनर्जी भी बहुत मैटर करती है आपके अंदर ना। ठीक है, चलो जी आगे चले। अगला जो मेरा टॉपिक है, नहीं ये इसके अलावा जरा पहले मैंने कहा लाइट टॉपिक कर लूं फिर आगे चलते हैं। मेरा अगला टॉपिक है नए ड्रामे आ रहे हैं कुछ, उनके टीजर नहीं वो मैंने लिखे। कौन से ड्रामे के टीजर आए हैं? ये इसका OST आया है देख मगर प्यार से का। नॉट इंटरेस्टेड। नहीं देखा आपने? आसिम अजहर का है, आपके फेवरेट आसिम अजहर का है। नहीं अभी तक नहीं देखा। अभी तक नहीं आपने देखा? यार वो कहाँ गया? एक मेरा टॉपिक था वो। हमराही का ट्रेलर आया, देखा है आपने? नहीं वो नहीं देखा मैंने। आपने देखा है? हाँ जी देखा है। कैसा था? वही दानिश तैमूर वाला जो होता है उनका। ठीक है, उसको डिस्कस कर लें। करने दो, कर लो। नहीं रहने दो, लेने दें। नहीं। और एक और आया है नए ड्रामों पे आज चर्चा नहीं करे जो आने वाले हैं, जो कौन कौन से आए हैं? मैंने तो कोई भी नहीं देखे मून। ये जो नए ड्रामे मैंने सारे डिस्कस कर लिए। में उसमें कौन है? फसाना मार्ट का, शुजा सर एंड फरियाल महमूद एंड ये देखें। अच्छा वो जो एक शूटिंग हो रही थी, ये कोई ये ड्रामे की है? ड्रामा है ग्रीन के लिए बेटा, रमजान अच्छा, ड्रामा। अच्छा। ऐना खान है फीचरिंग फ्रॉम फेरी टेल में, जिसके बिल्कुल एक्सप्रेशन नहीं आते थे लड़की के, जो डायलॉग खाती थी, ये वो हीरोइन आ गई है इसमें। ठीक है, शुजा असद है, ऐना खान है, ठीक है, ये कुदसियाँ हैं जो अनकहीं में थी। ठीक है, फरियाल महमूद है इसमें। ठीक है, ये ड्रामा है जी, ड्रामा है ये पूरा। इसका नाम है किस्सा मार्ट का। ये किसी मार्ट में जॉब करते हैं तो वहाँ पे सारा आप ही के मार्ट पे। हाँ ठीक है। इसके राइटर हैं मंसूर सईद और मल्टीवर्स तहरीम चौधरी का जो है वो इनके प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर हैं आपके अब्बू अलिया। ओके जी, तो ये आ रहा है रमजान में ग्रीन पे। इसकी शूटिंग्स हो रही हैं, कुछ हो गई हैं, तो ऐसे चले लेट्स सी क्या होगा। चले आगे चलूं मैं? आगे जी एक मसला दोबारा जिंदा हो गया है, जवेरिया बासी बरसी सबा कमर। ये क्यों? जिंदा पहले भी था? नहीं वो जो दोबारा जिंदा हो गया। हाँ वो लाहौर वर्सेस कराची नहीं चल रहा था, तो वो अहमद अली भट्ट के शो पे आई जवेरिया बासी, तो उनसे वही पूछा सबा कमर से आपको क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला इनको कराची को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्होंने इसको मतलब रोजी दी, फलाना है ढिमकाना है। जो जगह आपको रोजी देती है उसकी इज्जत करनी चाहिए। आई थिंक कराची ने उनको काफी नाम दिया। जबकि सबा कहती है कि फ्रीडम स्पीड, वो कहती पहले उन्होंने बोला कि अस्तगफिरुल्लाह कहना कराची ये है, तो फिर उस पर पहले एक स्टेटमेंट मतलब लिखी सबा कमर ने कि जी अस्तगफिरुल्लाह का मतलब ये होता है कि अल्लाह से माफ़ी मांगना, मैंने कोई इतनी बड़ी बात नहीं की। और दूसरा फिर उन्होंने बताया कि हर बंदे का फ्रीडम ऑफ जो है स्पीच हो सकता है, और फ्रीडम ऑफ लिविंग भी हो सकता है जहाँ मर्जी आप रहें। हाँ, और टैलेंट का ताल्लुक जो है वो आप जहाँ से हो, जिस जगह से, उससे नहीं होता। तो ये भी फिर सफ़ा कमर की सपोर्ट में बहुत सारे लोग खड़े हुए, जिसमें इफ़त उमर थी, कैंडॉल, जुनीर नियाजी, तो ये सब लोगों ने फिर सबा कमर को सपोर्ट किया। आप क्या कहेंगे? जवेरिया बासी को सपोर्ट करेंगे? मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। कौन सी? अभी रिसेंट इंटरव्यू में सबा कमर से पूछा गया कि आप अपने जूनियर्स के साथ कैसी हैं, उन्होंने कहा मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तो मेरे तो सीनियर ऐसे नहीं सीनियर्स। तो इन्होंने इनके साथ काम किया हुआ है? किया जरूर होगा कभी ना कभी। अभी पिछले दिनों मीरा ने भी एक तस्वीर शेयर की थी ना, पीछे सबा कमर बैठी हुई है। तो हाँ सही बात है, तो ये सबा ने सही कहा है। ये इनके सीनियर्स जो हैं वो लॉर्ड बड़ी मगरूर टाइप्स थी और वो बड़े अपने आप को बड़ा कुछ समझते थे। अब वाली लॉर्ड जो है ना, सादिया इमाम, नाम लिया सादिया इमाम तो बेचारी है, वो भी यही लॉर्ड है। नहीं वो कहीं पे भी नहीं है ना, शी इज नोवेयर। 2004-5 में व्हाई डजंट शी डूइंग ड्रामास? आमना शेख टाइप। आमना शेख तो इनकी कलीग है ना सबा कमर की, वो तो हाँ हम पल्ला है। किसी दफा किसी ने मेरा हम पल्ला लफ्ज़ भी पकड़ा हुआ था कि मैंने गलत यूज किया। खैर तो मैं इस टाइम सबा कमर के साथ हूँ। मैं हमेशा ही सबा कमर के साथ हूँ। मतलब उन्होंने कुछ गलत कहा नहीं है यार, मतलब क्या है, उनका हक हासिल है, जहाँ मर्जी काम करें, लाहौर में करें, कराची में करें, पेशावर में करें, जहाँ उनका दिल करता है। आप कौन है? और कराची के मतलब लाइक फिर बहुत बड़ी बात होगी। सिटी वॉर्स जो है ये फिर चलती ही रहती हैं, आपको पता है। ठीक है जी मून, अगली जो है और भी कुछ है। एक बिलाल वाला मसला था जिसको मैंने डिस्कस करना है, जिसपे अवाम पे बहुत ज्यादा जो है गम गुस्सा फैल रहा है। वो ये है कि जी वो कह रहे हैं कि टॉक्सिक हीरो को बहुत ज्यादा अभी जो इंटरव्यू दिया ना राइटर ने, उसमें उन्होंने कहा है वी डोंट मेक एवरी ड्रामा फॉर सोशल मैसेज, कामयार इज द आउटकम ऑफ बैड पेरेंटिंग। तो लेकिन फिर जो है खैर
वो कहते हैं कि जी हमारी पब्लिक डिमांड ये करती है कि हमारे जो करेक्टर हैं वो रोल मॉडल हों, जबकि हम उनको रियलिटी में दिखाते हैं कि रियलिटी में ऐसे होता है. The highlights fiction between creative exploring human darkness and an audience that fears such portrayals normalize abuse. मुझे समझ ही नहीं आ रही राधेन शाह साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बड़े स्वीट से हैं. मुझे तो इंटरव्यू में लगा ये क्या चोमू सा बैठा हुआ है, बहुत बेचारे स्वीट है? सादा सा चोमू सा बंदा है, और ये इस तरह की कैरेक्टर क्यों लिख रहा है? मतलब उसको कौन बैठा लिखवा रहा है? इसके अंदर किसकी रूह आ जाती है जब ये इस तरह के कैरेक्टर्स को लिखता है? अगेन आई वुड से कि मसला तो बैड है ही नहीं कि आप कह रहे हैं कि ये कामयाब जो है वो बैड पेरेंटिंग का पे आउटकम है, या कामयाब जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, या कामयाब जैसे लोग हमने बताया है कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया है, क्या कर रहा है, कैसे कर, सब पता है, बट उसको आप रोमांटिसाइज कर रहे हैं. दिस इज़ वेयर यू आर रॉन्ग. आप ना दें सोशल मैसेज, आप ना दें किसी किस्म का भी कोई मैसेज, आप ना करें अवाम की जो है वो फलाह बहबूद का ख्याल ना करें. बदूद अब ना करें अवाम की फलाह बहबूद यार आप, लेकिन इस चीज़ को रोमांटिसाइज तो ना करें कि लड़की कहे कि मुझे कामयाब जैसा ही बंदा चाहिए, और लड़कियां कह रही हैं, ये मैंने भी लड़कियां कह रही हैं. क्यों? क्योंकि बिलाल अब्बास खूबसूरत है. अब रखते हैं वहाँ पे जो है वो, पता नहीं, मैंने कोई इंटरव्यू देखा किसी का वो कहते बिलाल अब्बास खूबसूरत तो नहीं है. कौन था ये? मुझे नहीं पता कौन कह रहा था. उसके लिए नहीं होगा ना, लेकिन मेजोरिटी ऑफ पीपल इन पाकिस्तान थिंक्स दैट ही इज हैंडसम, ही इज क्यूट, ही इज प्यारा, ही इज लाइकेबल पर्सन. ठीक है, यस, लवेबल, नॉट लाइकेबल. लवेबल, यस, बिल्कुल ऐसे. आप इस कैरेक्टर में मुझे रखें कामयार के तौर पे, इमेजिन करें, ठीक है, इमेजिन करें मैं उसकी हंसी निकली है. अगर आप मुझे कामयार के रोल में, कोई देखेगा ये ड्रामा? कोई भी नहीं देखेगा. थूकेंगे लोग मुझे आके, मेरे मुंह पे थूकेंगे, ये मुझे कोड़े बरसाएंगे मेरे ऊपर कि ये तेरी शक्ल है आयरा के साथ बदतमीजी करने वाली, उसकी गाड़ी को आग लगाने वाली, ठीक है, तुम्हारी शक्ल है मैं ये उसको रिजेक्ट करने वाली. कैन आई मेक दिस? कर लेना, ठीक है. आप जस्ट इमेजिन करें कामयार के रूप में जोनी लीवर को. क्या जोनी लीवर ये रोल पुल आउट कर सकते हैं? क्या उसको देख के भी लोग कहेंगे कि वाओ सो क्यूट, गाड़ी चला दी आयरा की, ओह माय गॉड, सोसाइटी की डार्कनेस, पर बैड पेरेंट. मैं हर टाइम शराब पी के बैठा हुआ ड्रामे में, आयरा आयरा चलो दबाओ, तू कौन मोटी मत जा गई मेरे को. दैट्स ट्रू. दिस इज रियलिटी. आप खूबसूरत, दिस इज आल्सो रियलिटी. हाँ, जो मैं बता रहा हूँ वो भी, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि खूबसूरत शक्लों के ऊपर आप टॉक्सिक जो है कैरेक्टर्स को आप दिखा के उसको रोमांटिसाइज करते हो, तो लोग फिर उसमें सोसाइटी पे इम्पैक्ट आता है. इट्टे काके नहीं हो रहा दें जी तुसी, वो हाले मेरे चो नहीं बाहर निकलता पिया. वो अभी तक उस इमेजिनेशन में फंसा हुआ है कि तुम कामयाब हो. क्या तुम आयरा बनना पसंद करोगे? कामयाब नहीं, तुम ज़ादियार हो ज्यादा. क्या तुम आयरा बनना कभी पसंद नहीं करोगे? मैं बनना, पता क्या बनना चाहूंगा? शमून अब्बासी. बस बाल कटवाने पड़ेंगे मुझे, बाकी ये सब है. बाकी का शो ऐसे होगा, ठीक है. चलो ये सही है. चले, अभी लगेगा जैसे मैं साथ वाली गली में मेरा सच्चा बच्चा का क्लिनिक है. बच्चा जान के बैठा है, बच्चा जान के. तौबा. गाइस चले, एंड पे है कुछ और यार ये करना है? नहीं, ओके. ये अपने स्टाफ की गलती है, अगर लोगों को बतानी है तो बताओ. अब ऐसे पागल हो या तुसी पागल हो? नहीं, वो सुहेब को कहना, सुहेब को कहना. तुसी बहुत फर्क है. आगे तुम खुद समझदार हो. अल्लाह, ये नहीं करनी थी न्यूज़. नहीं की ना, मैं सिर्फ कह दिया. सेंसर कर देना प्लीज, ठीक है. चले, अभी कुछ रह तो नहीं गया? हाँ, रह गया. कुछ नहीं रहता. और रह गया. क्या रह गया? बस की रह गया. कुछ नहीं रह गया. आई थिंक सारा हो गया, ठीक है. That's it. बहुत टाइम हो गया गाइस. जी, काम पे भी जाना है. चले जी, ये था हमारा आज का मीनिंगफुल. आई होप आपको पसंद आया होगा. मुझे इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मुझे उनको दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. ये देखो, ऐसे भी हो सकता है, लीका मार दो. ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है. चौथा भी कर. अब अच्छा लग रहा है. बहुत बुरा.